बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं हमारा खारियां FM 97 की बराह रास्त नशियात। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन मरहबा रमज़ान आप समात फरमा रहे हैं। इस वक्त प्रोग्राम आपकी समातों तक पहुंच रहा है पैगाम रमज़ान। मैं हूं आपका मेजबान कलीम ज़िया। सामिन और नासरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना हर उम्मती के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत है। अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर इनाम फरमाया और इस महीने में कहते हैं कि इरशाद है कि इस महीने में मोमिनीन का रिस्क भी बढ़ा दिया जाता है। और वो आप इफ्तारी के वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से आम दिनों में जो इफ्तारी के लवाजमात होते हैं उससे कहीं बढ़ के इस महीने में अल्लाह ताला अता फरमाता है। ये महीना मगफिरत का महीना, यह महीना रहमत का महीना, यह महीना जन्नत में दाखिल होने का महीना, जहन्नुम से खलासी का महीना। दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर होने को है। आज 19वां रोज़ा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने आज दोबारा रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई। जनाब, आज की इस खूबसूरत महफिल में पैगाम रमज़ान में हमारे साथ तशरीफ फरमा है प्रोफेसर इमाम साहब। शाहजेब हैं हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत आवाज आपकी, नात खाएं हैं और पहले भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। मैं आप हजरात को खुशामदीद कहता हूं आज के प्रोग्राम में। सामीन, आज हम बात करेंगे ज़कात के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि इस महीने में मोमिनीन मुसलमान अपने माल से ज़कात अदा करते हैं। प्रोफेसर इम्तियाज नसीम साहब इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू भी फरमाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आगाज करें इस बाबरकत महफिल का, और आगाज करते हैं शाहजेब से और उनसे सुनते हैं खूबसूरत कलाम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब हुजूर में तो सारी वाह 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 वाह, बाज आप से है हुजूर में तो सारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं बेकरार था, वाह वाह, मैं बेकरार था, मैं
मेरा सुभान अल्लाह करार आपसे है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। और मोहब्बतों का सिला कौन देता है। मोहब्बतों का सिला ऐसे कौन देता है। सुनहरी जालियों में यारे गार आपसे है। सुनहरी जालियों में यारे गार आपसे है। और कहाँ वो मदीना सुभान अल्लाह कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो मदीना कहाँ मेरी हस्ती कहाँ वो मदीना कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़री का सबब बार बार आपसे है। ये का सबब बार बार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। और मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। सुभान अल्लाह जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। और मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी और जो उनकी याद में आए वाह वो इश्क रहमत है।
वाह 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 वाह, जो उनकी माशाल्लाह। याद में वो इश्क रहमत है। वो आश्क रहमत है, और ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आप से है। वाह 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 वाह। ये तेरी आँख ज़िया अश्क बार आप से है। वाह 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 मैं वाह। बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा वाह, करार सुभान अल्लाह, आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है। वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर में माशाल्लाह, ये तो सारे क्या कहने, बहार आपसे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत खूब। शज़ेब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। और जनाब हमारे प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। पैगाम रमज़ान हमारे प्रोग्राम का नाम है, और इस प्रोग्राम में हम पैगाम देते हैं वो कुछ मसाइल, उनका हल हम आपको बताएंगे। प्रोफेसर इम्तियाज नसीम साहब हमारे साथ हैं, और अगर आपके पास कोई सवाल है ज़कात के हवाले से तो वो आप हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको जवाब फौरन इसी ही प्रोग्राम में दे सकें। अगर आप प्रोग्राम के बाद हमें कोई मैसेज करेंगे, हम अपने तमाम उलमा से उसका जवाब देकर आपको उसका हल बताएंगे, जो भी ज़कात के हवाले से है। आज का प्रोग्राम चूंकि ज़कात के हवाले से है, मैं आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। आज के प्रोग्राम में आप प्रोफेसर भी हैं, आलिम भी हैं गुफ्तगू का। और ज़कात जैसा कि अरकान इस्लाम में से है, इसका लफ्ज़ी मानी क्या है और इस्तिलाह में ज़कात क्या है, क्या फरमाते हैं आप? शुक्रिया। ज़कात का लुग़वी माना जो है, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक है इजाफा, बढ़ोतरी, और दूसरा है पाकीज़गी। अगर हम इसके माना जो है ना, बढ़ोतरी, इजाफा, उसको लें तो वो माखूज़ है कुरान करीम की इस आयत से। जी जी। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटाते हैं, ज़कात को बढ़ाते हैं। माशाअल्लाह। जिस माल में सूद का माल शामिल हो जाता है, उस माल में बेबरकती होती है, नतीजतन वो माल कम हो जाता है। बेशक, बेशक। और जिस माल से ज़कात निकाली जाती है, कैलकुलेशंस तो ये बताती हैं कि वो माल कम हो गया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि नहीं, जिस माल में सदका ज़कात निकलेगा वो माल बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? इसके लिए बरकत का फलसफा समझने की जरूरत है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बरकत ये है कि आदमी के पास थोड़ा है, लेकिन उससे काम ज्यादा बन गए, ज्यादा जरूरतें पूरी हो गई। और इसके बिलमुकाबिल बेबरकती ये है कि आदमी के पास बहुत ज्यादा माल है जी, लेकिन उसे जरूरतें पूरी नहीं हो रही, मुसीबतें रही हैं, कुछ परेशानियां ज्यादा आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, वो ज्यादा माल भी वो जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा, ये बेबरकती। तो सदका जिस माल में से निकाला जाता है, बाकी माल में बरकत होती है, यानी नतीजे के एतबार से या फायदे के एतबार से वो माल बढ़ जाता है। और जिस माल में सूद का माल शामिल होता है, वो माल कम हो जाता है। क्या मतलब? उसमें बेबरकती हो जाती है। नतीजे के एतबार से उससे इतने काम नहीं बनते जितना सूद शामिल ना होता तो बन सकते। इसी माने का इजहार एक और जगह पे थोड़ा सा इस बात को अल्लाह तबारक व तआला यूं समझाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, मा आतैतुम मिन रिबल लियरबु फी अम्वालिन नास। जो तुम लोगों के मालों में देते हो ताकि वो सूद के जरिए बढ़ के वापस आए, फला यरबु इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ वो बढ़ता नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात। तुम तो समझते हो कि क्या बात, सूद पे दे दिया, वापस आएगा तो बढ़ के आएगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ बढ़ता नहीं। वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़इफून। जो तुम ज़कात के तौर पे देते हो, माल की पाकीज़गी के लिए देते हो, उसके साथ अल्लाह की रज़ा मकसद होती है, फउलाइका हुमुल मुज़इफून। ऐसा माल उसको असल में ये लोग बढ़ाने वाले, सुभान अल्लाह, जो अपना माल
ज़कात के लिए देते हैं, माल की पाकीज़गी के लिए देते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं। तो ज़कात का पहला माना है बढ़ना। ज़कात को ज़कात इसीलिए कहते हैं कि ज़कात निकालने से माल बढ़ता है, यानी उसमें बरकत होती है। ज़कात का लुग़वी माना जो दूसरा है वो है पाकीज़गी जी। तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो सूरत तौबा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, खुद लीजिए ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लीजिए मिन अमवालिहिम, इन लोगों के मालों में से क्या चीज़, सदक़तन, सदका यानी ज़कात। मकसद क्या है, तो तोहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, आप इनको पाक कीजिए, इनके मालों को पाक कीजिए, इनके दिलों का तज़किया कीजिए, किसके ज़रिए, बिहा, इस सदका, इस ज़कात के ज़रिए। ये फरमाया जा रहा है कि तुम अपना माल ज़कात में जब दोगे तो तुम्हारा माल पाक होगा, तुम्हारे दिलों की सफाई होगी, दिल से माल की जो मोहब्बत है, हुब्बे माल, इस रूहानी बीमारी का खात्मा होगा, ये बीमारी कमजोर होगी, तो नतीजतन आदमी अल्लाह तबारक व तआला के ज्यादा करीब होगा, दिल भी माल भी पाक होगा। वैसे भी ज़कात को हदीस मुबारक में फरमाया गया कि सदका हो गया या ज़कात हो गया, ये चीज़ें औसाखुन नास है, लोगों मालों का मैल। औसाख वस्ख की जमा है, वस्ख मैल को कहते हैं, औसाख इसकी जमा। औसाखुन नास लोगों के मालों के मैल हैं, क्या चीज़ें, ये सदका, ज़कात वगैरह। तो जब मैल किसी चीज़ में से निकल जाता है तो वो चीज़ साफ सुथरी हो जाती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही जब माल में से सदका निकल गया, ज़कात निकल गई, तो गोया कि माल का मैल निकल गया, इससे माल पाक हो गया। इसी से ये बात भी समझ में आती है कि फरमाया गया कि जो आदमी ज़रूरतमंद है वो तो ज़कात ले, जो ज़रूरतमंद नहीं है, शदीद ज़रूरत के बगैर ज़कात न ले, क्योंकि ये लोगों के मालों का मैल है, और समझदार आदमी वो मैल लेना पसंद नहीं करता। जो आदमी मजबूर है वो तो ले लेता है जैसी चीज़ मिले, लेकिन समझदार आदमी वो मैल नहीं लेता। तो इसलिए फरमाया कि जो शदीद ज़रूरतमंद है वो ले, जो शदीद ज़रूरतमंद है वो न ले। बिल्कुल। एक हदीस मुबारक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस माल में भी सदका मिल जाता है उसको बर्बाद कर देता है। इसके दो मतलब उलमा इकराम ने बयान फरमाया। एक मतलब तो ये है कि माल में से ज़कात वाजिब थी, लेकिन वो ज़कात निकाली नहीं, अब वो सदके का माल जो माल से निकालना था वो माल में शामिल रह गया, मिक्स रह गया। अच्छा। अब सारा माल बर्बाद हो गया, गंदा रह गया, साफ नहीं हुआ। ठीक है। और दूसरा मतलब ये भी है कि कोई एक आदमी ऐसा है जो जरूरतमंद नहीं है, मुस्तहिक नहीं है, ठीक है, वो अगर सदका या ज़कात का माल ले लेता है तो अब मुस्तहिक न होते हुए जब इसने ये लिया तो इसके सारे माल को वो बर्बाद कर देगा जो सदका या ज़कात का माल इसके माल में मिला। अच्छा। यानी जिसके जिम्मे ज़कात वाजिब है वो जरूर निकाले, वरना इसका माल खराब होगा। और जिस आदमी का हक नहीं है ज़कात लेने का, सही न ले, वरना अगर बगैर हक के लेगा तो इसका माल खराब हो जाएगा। इसी वजह से इसी बात को अगर मजीद एक्सपेंड करें, मजीद फैलाएं, तो इस बात की भी समझ में आ जाती है जो फरमाया जाता है ना कि ज़कात जो है ये सैयद को न दी जाए, अच्छा, सादात को न दी जाए, बनु हाशिम को न दी जाए। ये क्यों न दी जाए? इसलिए कि सादात वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनका एहतराम इस लेवल का, इस दर्जे का है कि हम उनको अपने मालों का मैल न दें। माल का मैल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल का मैल वो सादात के एहतराम के खिलाफ है कि हम उनके साथ अगर तावन करें तो तावन करें भी तो किस में से, अपने माल के मैल में से। तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है कि आदमी सादात जैसी काबिल एहतराम हस्तियों के साथ तावन माल के मैल के जरिए। वैसे आदमी अपनी सादत समझते हुए अपने साफ माल में से, साफी माल में से जितना तावन कर सकता है वो करे, लेकिन माल के मैल में से तावन करना सादात बिल्कुल। इसी वजह से उलमा इकराम मसला बयान फरमाते हैं कि सादात को ज़कात नहीं लगती। अच्छा कारी साहब, यहाँ पर मजीद इसी से रिलेटेड में ये बात चल निकली है कि किन लोगों को ज़कात देनी चाहिए, जिनको दे सकते हैं या रिश्तेदारों में जो भी हैं, और किन लोगों को हम नहीं दे सकते। इसका आसान तरीका क्या है, किस तरह से पता चले कि ये लोग जो हैं इनको हम ज़कात दे सकते हैं और इनको नहीं दे सकते? ज़कात के मसारिफ अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में बयान फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा सदक़ात, बेशक सदक़ात यानी ज़कात वगैरह, लिल फुक़रा, सबसे पहले तो फुक़रा वज़ाहत में करता हूं इन सब की, सिर्फ पॉइंट्स पहले सुनो, ठीक है। इन्नमा सदक़ात, सदक़ात लिल फुक़रा, सबसे पहले तो फुक़रा के लिए, वल मसाकीन दूसरे नंबर पे मिस्कीनों के लिए, वल आमिलीन अलैहा तीसरे नंबर पे जो लोग सदका ज़कात के इंतजाम में लगे हुए हैं, अपना कोई और काम नहीं कर सकते, सही, उनकी तनख्वाहें वगैरह वो इसमें से अदा की जा सकती है। वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, और ऐसे कुफ़ार, ऐसे गैर मुस्लिम जो मुसलमानों के करीब हो रहे हैं, उनके साथ ताउन किए जाए तो उनकी दिलजोई होगी, मजीद करीब से उनको दीन की बात सुनने का या इस्लाम पे गौर करने का मौका मिलेगा, उनको दी जा सकती है। और फिर रिकाब, गर्दनें छुड़ाने में,
यानी किसी गुलाम को आज़ाद कराने में, या ठीक कोई ठीक ऐसा कैदी ठीक ठीक जिसको जुर्माना या कैद दोनों में से किसी एक को उसने सही चूज करना है। ठीक है बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अदालत फैसला फैसला सुनाती है सुनाती कि है। इतना जुर्माना या इतने साल कैद, वो हम्म। जुर्माना अदा नहीं कर सकता, तो ऐसे आदमी वो को कैद, जुर्माना हाँ, भी ठीक है। आजकल के हिसाब से, चूंकि गुलामी का कल्चर तो अब नहीं है ना, हम्म। तो अब गुलाम आज़ाद करवाने का कल्चर नहीं है। अब इस पे अमल यूँ हो सकता है कि आदमी ऐसे कैदी का जुर्माना अदा कर दे जिस कैदी ठीक है। को अदालत ने ऑप्शन दिया है कि कैद या जुर्माना। ठीक है। वलगारिमीन, मकरूज लोग, हम्म छठे नंबर पे मकरूज लोग, वो लोग जिनके ऊपर कर्ज है और वो कर्ज कर्ज अदा करने की सख्त नहीं रखते, नहीं रखते। वफी सबीलिल्लाह। और सातवें नंबर पे जो लोग अल्लाह की राह में लगे हुए, दीन के काम में लगे हुए, चाहे वो काम तबलीग का हो, चाहे वो काम तलब इल्म का हो, चाहे वो काम जिहाद का हो, जो भी दीन किसी के भी काम में लगा हुआ है बंदा, जी, फुल टाइम जॉब उसका दीन का काम है जिसकी वजह से वो अपना कमा नहीं सकता, सही। ऐसे आदमी के साथ भी तावन किया जा सकता। और वबन सबील, आठवें नंबर पे मुसाफिर। मुसाफिर, ऐसा मुसाफिर जो घर से दूर है, घर में उसके पास माल है लेकिन उस माल को वो एक्सेस नहीं कर सकता, वो उसकी एक्सेस में नहीं है, आसानी जी। से मंगवा नहीं सकता, ले नहीं सकता, पास कोई ऐसा जरिया नहीं जिससे वो अपने पैसे ले सके या निकलवा सके, अच्छा। ऐसे आदमी के साथ भी वक्ती तौर पे ज़कात के माल में से तावन किया जा सकता। तो ये तो हैं बुनियादी तौर पे पॉइंट्स, जी, ठीक है। 8 मसारिफ हैं ठीक है। जिनको ज़कात दी जा सकती ठीक है। है। अब इसकी थोड़ी सी तफसील। हम्म। सबसे पहला मसरफ है ज़कात का फ़ुक़रा। फ़ुक़रा जमा है फ़कीर की। फकीर, फ़कीर ऐसे आदमी को कहते हैं जिसके पास थोड़ा बहुत माल है लेकिन निसाब से कम है, थोड़ा बहुत माल है लेकिन निसाब से कम। साथ ही निसाब की बात आ गई तो निसाब की भी वजाहत करता चलो। वो मखसूस मिकदार माल की जिस मिकदार के होते हुए आदमी के ऊपर ज़कात वाजिब होती है और उसके लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं होता, उस अच्छा। मखसूस मिकदार को निसाब कहते हैं। हम्म। ये निसाब क्या है? अगर सिर्फ सोना है आदमी के पास तो सोना आजकल के हिसाब से 7.5 तोले, ठीक है। 7.5 तोले। 7.5 तो और आजकल के ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो ये मैं कुछ पॉइंट्स नोट करके लाया हूँ। ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो सोना 88 ग्राम, 88 ग्राम। 88 ग्राम अगर सोना है आजकल की जदीद पैमानों के हिसाब से, तो ऐसे आदमी पे ज़कात वाजिब है। और 612 ग्राम अगर चांदी है तो ऐसे आदमी पे ज़कात वाजिब है। अच्छा, इसमें हम सोना लेंगे या चांदी लेंगे? ये 4 चीज़ें हैं जिनमें ज़कात का हिसाब लगता है। 4 किस्म के माल हैं। अच्छा, ये भी मैं इसी तरह उंगलियों पे गिनता हूँ ताकि सुनने वालों को भी जी जी आसानी जी रहे। जी जी। नंबर 1 सोना, सही। नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी, ठीक है। नंबर 4 माल तिजारत। ठीक है। सोना तो क्लियर है, सोना वैसे खाम पड़ा है या जेवर है जैसे भी है, जो भी। ऐसे ही चांदी भी खाम हो या जेवर हो जैसे भी हो। तीसरे नंबर पर नकदी, जो पैसे पास बचत के पड़े बैंक में है या पास पड़े हैं। और चौथी चीज़ जो है ये माल तिजारत, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि माल तिजारत किसको कहते हैं। माल तिजारत से मुराद हर ऐसी चीज़ है जिसको खरीदने की नीयत से लिया था और बेचने की नीयत से खरीदा था और अभी भी बेचने की नीयत बरकरार है। सही। ऐसी चीज़ जिसको बेचने की नीयत से नहीं लिया था वो भी माल तिजारत नहीं। ऐसी चीज़ जिसको बेचने की नीयत से लिया था लेकिन अब बेचने की नीयत नहीं रही वो भी माल तिजारत नहीं। ऐसी चीज़ जिसको इसलिए लिया था कि ये ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लूँगा, ज़रूरत पड़ी को किसी को गिफ्ट कर दूँगा और अगर मुनासिब महसूस हुआ तो बेच दूँगा। यानी कोई फिक्स ज़हन में बेचने का फिक्स नहीं था। ठीक है। तो अब ये भी माल तिजारत नहीं होगी। माल तिजारत सिर्फ वो चीज़ है जो बेचने की नीयत से खरीदी जी जी और जी। अभी भी बेचने की नीयत बरकरार है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, दुकान का सामान है, चाहे वो कोई मकान है, चाहे कोई प्लाट है, ठीक है। जैसी भी कोई चीज़ है। ठीक है। तो ये माल तिजारत चौथी चीज़ है। यानी वो चीज जो बेचने की नीयत से ली है वो माल तिजारत और अभी भी बेचने की नीयत बरकरार है। ठीक है। ये 4 चीज़ें होंगी। सोना जितना आपके पास है उसका मौजूदा रेट जो बाजार में है किसी भी सुनार से उसका रेट लगवाए। सही। और नंबर 1 वो अपने पास लिख ले। सही। अगर चांदी थोड़ी भी है, कोई किसी के पास कोका है, चांदी की बाली है, अंगूठी है, थोड़ी ज्यादा जो भी है, उसका भी वजन करवा के सुनार से उसका मौजूदा रेट लगवा के वो दूसरे नंबर पे लिख लें। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो नकद पैसे अपने पास पड़े, जी जी जी, घर में है या बैंक में है, वो भी लिख लें, वो मजमूआ लिख लें तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे वो चीज़ जो बेचने की नीयत से ली और अभी बेचने की नीयत बरकरार है, जिसको माल तिजारत मैंने कहा। माल तिजारत उसके 3 किस्म के रेट लगते हैं।
सही। आमतौर पे जो चीज होती है ना बेचने के लिए, हम्म। एक उसका परचून रेट होता है, ठीक है। एक होलसेल रेट होता है, ठीक है। एक लमसम रेट होता है। शरीयत इसकी गुंजाइश हमें देती है कि हम परचून रेट ना लगाएं ज़कात के हिसाब में, इसकी भी गुंजाइश हमें देती है कि हम उसको होलसेल रेट भी ना लगाएं। सही। हम क्या करें, हम लमसम रेट लगा लें। मतलब दुकान के अंदर मेरे पास जितना सामान पड़ा है, एक इसका परचून रेट है, एक इसका मैं समझ गया जी। होलसेल रेट है। एक है कि अगर ये मैं सारा सामान दुकान का यकमुश्त बेचूं तो मैं कितने पैसे इसके लिए दूंगा, हाँ, तकरीबन कितने मिल जाएंगे। हम्म। वो जो ये पहले दोनों रेट से जरा कम होता है, इन परचून रेट ज्यादा होता है, होलसेल उससे कम होता है, लमसम उससे कम होता है। ठीक है। ये कम से कम रेट जो है ये ज़कात के हिसाब में माल तिजारत का लगाया जाए। ठीक है। तो ये चारों किस्म की चीजें लिख के उनको जमा किया जाए। अच्छा। अगर उससे हमारे पास इतना पैसे बन जाते हैं कि जिससे 88 ग्राम चांदी खरीदी जा सके, सोना 88 ग्राम चांदी, हाँ जी माजरत, 612 ग्राम चांदी खरीदी जा सके। दो चीजें, 612 ग्राम चांदी और 88 ग्राम सोना। 88 ग्राम सोना असल में वो तब होगा जब सिर्फ सोना है। अच्छा, हमारे पास चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, ठीक है, नकदी भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो फिर 88 ग्राम होने तक उस पर ज़कात नहीं। और अगर हमारे पास सिर्फ चांदी है, सोना भी नहीं है, नकदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, तो फिर उसमें ये होगा कि जब तक वो 612 ग्राम तक नहीं हो जाती उस पर ज़कात नहीं। लेकिन अच्छा। जब इनमें से कोई एक भी चीज उसके साथ दूसरी चीज मिल गई, ठीक है, सोने की चांदी में से इनमें से कोई एक चीज है, साथ कोई दूसरी चीज मिल गई, माल तिजारत मिल गया या नकदी मिल गई, या किसी के पास सिर्फ नकदी है, ज़ाहिर उससे सोना भी खरीदा जा सकता है, चांदी खरीदी जा सकती है, तो फिर मालियत का हिसाब होगा। और अच्छा। मालियत अब निसाब दो हैं, एक सोने का है, एक चांदी का है। सोना ज़ाहिर 88 ग्राम सोना तो तकरीबन 8 लाख रुपया बन जाएगा, और चांदी जो है वो 612 ग्राम चांदी, वो आजकल तकरीबन चंद दिन पहले मैंने चेक किया था नेट पे, 918 रुपये वो फी तोला रेट था चांदी का। अच्छा। तो 52.5 तोले तकरीबन बन जाते हैं 49,000 समथिंग। ठीक है, तकरीबन 50,000 क्या सही। एक तरफ 8 लाख 8 लाख एक हाँ, तरफ 50,000 है। जी, अब एक हमारे का तो ला रहा मसला ये भी है जिसमें उलमा इस बारे में गौर फिक्र कर रहे हैं, इस पे बाकायदा मीटिंग्स हो रही हैं, उलमा की फिकी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, सही, कि सोने या चांदी में से माल तिजारत निसाब ज़कात उसका वो एक बेस किसको बनाया जाए, सोने को अच्छा, या चांदी को। ठीक है। तो इस एतबार से उलमा भी किसी बात पे मुत्तफिक नहीं हो सके। ठीक है। लेकिन हमने दौराने दर्स जब हमने पढ़ा था खुद, उस वक्त ये बात पड़ी थी कि चांदी और सोने के निसाब में अगर फर्क हो तो फिर उस निसाब का एतबार कर लिया जाए जिसमें फ़ुक़रा यानी गरीबों का फ़ायदा ज़्यादा है। अच्छा। अब देखें, अगर हम सोने को बेस बनाते हैं तो फिर 8 लाख से कम किसी के पास हो तो उस पर ज़कात नहीं होगी, बहुत कम लोग होंगे जो ज़कात देने वाले होंगे। और अगर हम चांदी को बेस बनाते हैं तो फिर 50,000 तो आमतौर पे होता है बंदे के पास, तो हर बंदा जिसके पास 50,000 या उससे ऊपर बचत पड़ी है और साल उस पर गुजर गया है तो वो उसका 2.5% या 40, यानी कोई मसला नहीं है उसके लिए इतना बड़ा। 50,000 में से उसने 1,250 रुपया अदा करना है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन गरीबों का फायदा है कि बहुत ज्यादा जो लोग जो ज़कात देने वाले होंगे तो गुरबा का फायदा है। अच्छा हज़रत, यहाँ पर एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, किस तरह से पता चले कि ये इतनी रकम को साल हो चुका है, इतनी रकम को साल नहीं हुआ, तो साल में बढ़ती कम होती रहती है। जी। तो ये इसका किस तरह से कोई आइडिया लगाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने माशाल्लाह। ये ना ऐसे हमें चाहिए कि हम जो आदमी साहिब निसाब नहीं है, जिसके पास निसाब के बराबर माल नहीं है, उसको चाहिए कि वक्तन या कम से कम हर इस्लामी महीने के बाद वो मुकर्रर कर ले। मिसाल के तौर पे हर इस्लामी महीने की पहली तारीख को मैंने हिसाब करना है। ठीक है, 4 चीजों को वो हिसाब करता रहे। सही। ये जब 4 चीजें ठीक है। जब तक ये 4 चीजों की मालियत उसकी 50,000 से कम है उसके पास, सही, उस वक्त तक वो मुतमिन रहे कि मुझ पर ज़कात नहीं। ठीक। जैसे ही वो हर महीने हिसाब करता है, जिस महीने उसने हिसाब किया और उसको पता चला कि ये मालियत मेरे पास 50,000 से एक्सीड कर गई, बढ़ गई है, अब वो इस्लामी महीने की वो तारीख नोट कर ले। अच्छा। अब पूरा साल बेफिक्र हो जाए, माल आ रहा है जा रहा है, परेशानी नहीं है। अच्छा। जब साल गुजर गया अब दोबारा अगले साल उसी इस्लामी महीने की वही तारीख आ गई। अच्छा। अब फिर वो इन चारों चीजों को दोबारा हिसाब लगाए। ठीक है। अगर दोबारा हिसाब लगाने से भी 50,000 या इससे ज्यादा पैसे उसके पास बन जाते हैं। अच्छा। अब ये साहिब निसाब है। साहिब निसाब तो हो गया था साल पहले, ठीक है, लेकिन अब साल बाद भी अगर निसाब बरकरार है तो मतलब ये है कि कम से कम निसाब की जो मिकदार है इसके पास साल के दोनों सिरों पे बची हुई है। दरमियान में माल कम ज्यादा हो गया उसका एतबार नहीं है।
ठीक है, जो उस डेट को जो फिक्स हो चुकी साल थी बाद जब उसने चेक उस किया पर करेगा। हाँ जी, उस पर करेगा। उस वक्त भी अगर निसाब के बराबर माल है या इससे ज्यादा ठीक है, ठीक अब है। ये ज़कात इस पर वाजिब अदा है। अभी कितनी है, किस दिन की मालियत का हिसाब लगाया जाएगा। अब साल गुजरने के बाद जब दोबारा ये हिसाब लगा रहा है ना, हाँ, आज जितनी इसके पास मालियत है, अच्छा अच्छा, वो जो मालियत बनेगी उसमें से अगर किसी का कर्ज वगैरह इसने कुछ देना है वो माइनस कर दे। ठीक है, अगर किसी से इसने कुछ कर्ज वगैरह लेना है वो भी उसमें ऐड कर ले। अच्छा, वो जमा कर लेगा। हाँ जी। लेकिन वो कर्ज जो लेना है वो ये पता नहीं है कि मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। हाँ जी, उसका क्या? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसके बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर वो कर्ज जिसके मिलने की उम्मीद है, अच्छा, उसका तो हिसाब करके हर साल उसको अपने पैसों में समझ के कंसीडर करे कि मेरे पास ही है। ठीक है, वो हर साल वो शामिल होगा। हर साल वो उसको शामिल करता रहे और उसका भी हिसाब लगा के ज़कात अदा करता है। जिस कर्ज के मिलने की उम्मीद नहीं है या पता नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ऐसा कर्ज जो है उसके बारे में इसके पास दो ऑप्शन है। अच्छा, एक तो ये है कि ज्यादा बेहतर तरीका तो ये है कि उसका भी यही उम्मीद रखे, क्या है, बेहतरी की उम्मीद रखे, बेहतरी की उम्मीद रखे, होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, बेहतरी की उम्मीद रखे कि मिल ही जाएगा, तो उसके लिए वो हिसाब करके वो निकालता रहे हर साल उसकी। अच्छा, दूसरा इसके पास ये ऑप्शन भी है, इसको ये भी इख्तियार है कि चूंकि उस कर्ज का कोई पता नहीं है पक्का कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसके लिए ये वो ज़हन में रखे कि मेरे इतने पैसे मैंने कर्ज दिए हुए हैं, ना निकाले ज़कात फिलहाल। अच्छा, लेकिन ये ज़हन में रखे कि कितने साल गुजरते जा रहे हैं, अच्छा, कि मैं इन पैसों की ज़कात नहीं निकाल। अगर वो मिल जाते हैं, जब वो मिल जाते हैं तो फिर उनकी उसी साल उसी तरह पिछले सालों के हिसाब से वो हिसाब करके ज़कात अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर सही एक आदमी के पास 1 लाख रुपया उसने कर्ज दिया हुआ है। 1 लाख पर जो करें 2.5% करें तो तकरीबन 2,500 रुपया बनता है। जी, ऐसे ही। अब इसने ज़कात इसको मिलने की उम्मीद नहीं है, इसने ज़कात नहीं निकाली, एक साल भी नहीं निकाली, दूसरे साल भी नहीं निकाली, तीसरे साल भी नहीं निकाली। ठीक है। अब 3 साल बाद वो पैसे मिल गए। अब ये समझे कि मैंने 3 साल की ज़कात अदा नहीं की, तो 3 साल पहले ये लाख था, इसका 2,500 इसमें से निकाल दिया। बिल्कुल। दूसरे साल मेरे पास ये रह गया 97,500। अच्छा। 97,500 को 40 पे तकसीम करके उसका 40वां हिस्सा निकाल दिया। ठीक। तीसरे साल ज़ाहिर है 97,500 का भी 2.5% निकल गया है। अब जो कम रह गया उसको फिर दोबारा उसका 2.5% निकाल दिया। इस तरह पिछले सालों की ज़कात भी वो अदा करेगा जब पैसे मिल जाए। ये दूसरा ऑप्शन। माशाल्लाह, जबरदस्त। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी ये जो डेबिट एंड क्रेडिट जो आपने बताया है, ये आज से तकरीबन 1450 साल पहले नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीकाकार बता दिया और आज लोग उस पर अमल दरामद कर रहे हैं, आज लोग तहकीक कर रहे हैं। तो किस तरह से माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मेरे जहन में जो सवालात थे वो भी साथ साथ क्लियर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जनाब ये सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे। 1 बजे तक हमारा और आपका साथ होगा और ज़कात के हवाले से जो आपके पास सवाल है वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से आपका मेज़बान कलीम ज़िया फेसबुक पर लाइव है और पूरी दुनिया में इस वक्त मुझे देखा और सुना जा रहा है। पूरी दुनिया में जहां कहीं इस वक्त मुझे देखा और सुना जा रहा है वहां तक सबसे पहले तो आपको रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत बहुत मुबारक हुई ये सातें। और इसके अलावा चूंकि वबा फैली हुई है कोरोना की, तो चूंकि आज का जो टॉपिक है हमारा ज़कात के हवाले से, तो इस हवाले से बहुत से लोग ज़कात के मुस्तहिक हो चुके हैं। तो ये मौका गनीमत है आपके लिए कि आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी कि किसी को ढूंढने की। तो कोशिश करें कि जो लोग मुस्तहिक हैं तो उन तक ये अपने माल की जो ज़कात है वो ज़रूर अदा करें, उन तक पहुँचाएं। ये हम जनाब 1 बजे तक जनाब प्रोफेसर इम्तियाज़ नज़ीम साहब से ये सवालात का सिलसिला जारी रखेंगे और साथ साथ शाहजेब हमारे साथ हैं और खूबसूरत आवाज़। और शाहजेब, इस वक्त कौन सा कलाम है आपके पास जो सुनाने के लिए? जी, मैं पंजाबी का कलाम है जो फरमाइश भी होती है। अच्छा, फरमाइश भी है। जी, फरमाइश भी ठीक है, इंशाल्लाह सुना रहा हूँ आपको। जी ज़रूर इरशाद। नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार होंदे ने। वाह। नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार होंदे ने। वाह सुभान अल्लाह। तड़प दे
ने जो अज यारो कल दरबार हुंदे ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तड़पदे ने जो अज यारो कल दरबार हुंदे ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हुसैन इब्ने अली दसिया लुटा के करदा कर सारा हुसैन इब्ने अली दसिया लुटा के करदा कर सारा रजा जे यार दी होवे ते कद इनकार हुंदे ने रजा जे यार दी होवे ते कद इनकार हुंदे ने सुभान अल्लाह नसीबा वालियां नू यार दे दीदार हुंदे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह गुनाहगारा गरीबाले दिन राती दुआ करनी गुनाहगारा गरीबाले दिन राती दुआ करनी इनू कहंदे ने गमखारी ते इंज गमखार हुंदे ने इनू कहंदे ने गमखारी ते इंज गमखार हुंदे ने नसीबा वालियां नू यार दे दीदार हुंदे ने तड़प दे ने जो अज यारो ओ कल दरबार हुंदे ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सवारी कर लई जिसनो मिलन कंदे मुहम्मद दे सवारी कर लई जिसनो मिलन कंदे मुहम्मद दे नवाबी इसनू कहंदे ने ते इंज सरदार हुंदे ने नवाबी इसनू कहंदे ने ते इंज गमखार हुंदे ने नसीबा वालियां यार दे दीदार हुंदे ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सगीरो खौफ नहीं रख दे हशर इम्तिहाना दा
सगे रो खौफ नहीं रख दे हशर इम्तिहाना दा जेड़े ज़हरा दे बच्चियां दे बेखिदमतगार हुंदे ने जेड़े ज़हरा दे बच्चियां दे बेखिदमतगार हुंदे ने रिस्क देते हैं मार देते हैं हसरत दिल निकाल देते हैं मैं किसी और से क्यों मांगूं मुझको ज़हरा के लाल देते हैं सगीरो खौफ नहीं रख दे हशद इम्तिहाना दा जेड़े ज़हरा दे बच्चियां दे बेखिदमतगार हुंदे ने नसीबां वालियां नू यार दे दीदार होंदे ने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। शज़ेब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों में ईमान को ताज़ा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। अभी हम बढ़ते हैं जनाब एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा लौट के आएंगे और दोबारा से आज के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ रहिएगा और अपने साथ का एहसास दिलाते रहिएगा। ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से हम ऑफ एयर हो चुके हैं, लेकिन फेसबुक पर इस वक्त हम लाइव हैं और 1 बजे तक लाइव रहेंगे। कुछ लोगों ने हमें पैगामात भेजे हैं, उनके पैगामात को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और कौन कौन कहाँ से हमारे साथ, चौधरी जमशेद हमारे साथ हैं और जनाब आपने प्रोग्राम को पसंद किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा फरहाद हमारे साथ हैं और कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, थैंक यू सो मच जी। और तौहीदी साहब को आपने सलाम भी कहा है, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा नासिम अली हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को वालेकुम अस्सलाम। और प्रोग्राम को आपने पसंद किया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं और आप कहते हैं कि मैं भी नात पढ़ना चाहता हूँ और गुजरात से हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज है शज़ेब का। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर आप भी नात पढ़ना चाहते हैं तो जनाब हमारा ये नंबर नोट कर लीजिए और इस पर आप कॉल करें तो हम आपका ऑडिशन लेंगे, फिर उसके बाद आपको इजाज़त दी जाएगी कि आप हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं या नहीं। और 0302 395 9797 ये नंबर, आप इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करेंगे। कारी बाबर नदीम न्याजी साहब हैं इस वक्त हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे साथ शामिल हुए आज के प्रोग्राम में और आपने कहा कि माशाल्लाह बहुत खूब और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया आपका जी। और FM 97 जिंदाबाद आप कहते हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, ये आपकी तरफ से हमारे लिए एजाज़ है। और कारी बाबर नदीम न्याजी साहब पाकिस्तान की एक बहुत खूबसूरत आवाज़ और मंजे हुए नात ख़ां हैं। थैंक यू सो मच जनाब, आपने हमें ज्वाइन किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा जो हमारा कंपटीशन है जो अभी कुछ दिनों बाद हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसका ऑडिशन स्टार्ट होने वाला है कल से, तो उसमें आप एज अ जज हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया। ये लोग थे हमारे साथ जो कि प्रोग्राम में शामिल हुए। अभी एक कमर्शियल ब्रेक है और कमर्शियल ब्रेक पर फ़ौरन हम दोबारा से ज़कात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब प्रोफेसर इम्तियाज़ नसीम साहब से इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर ये बात
दोबारा से आपको बताऊं कि सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में भी कोरोना के हालात कुछ काफ़ी कुछ तो नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब हो रहे हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से इल्तमास है कि आप अपने घरों में रहें, महफूज रहें, और अगर आप किसी काम से घर से बाहर जाते हैं तो वापस आकर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बाहर से घर तशरीफ लाते तो अपने हाथों को धोते थे। तो आप भी सुन्नत समझ कर अगर इस अमल को करें तो इसमें एक बरकत भी होगी और अल्लाह ताला की तरफ से अजर भी होगा। तो हाथों को धोएं और ताकि आप खुद भी और आपकी फैमिली भी इस वबा से बच सके। और ये मुबारक घड़ियां हैं और अब जो है ताक़रातें भी आने वाली हैं, लोग एतकाफ भी फरमाएंगे। तो इन अय्याम में अपने रब से मांग लीजिए और अपने रब की पनाह मांग लीजिए और कोशिश करें कि अपने रब से जितना मांग सकें उतना मांगे, उसकी शायान शान मांगे। तो और साथ ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दे, आमीन। तो अभी हम बढ़ते हैं जनाब दोबारा से प्रोग्राम की तरफ और प्रोफेसर साहब की जानिब मूव करेंगे और उनसे कुछ सवालात करेंगे। और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। 0537601961 पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमें SMS या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 0302-395-9797 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फेसबुक पर इस वक्त तो आप लाइव हमें देख रहे हैं तो लाइव भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद सामीन और नाज़रीन, आप सुन रहे हैं हमारा खारियां FM 97 की बराह रास्त नशरियात और मैं हूं आपका मेज़बान कलीम ज़िया। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर इम्तियाज़ नसीम साहब और ज़कात के हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं और शाज़ेब की सूरत में हमें बहुत खूबसूरत आवाज़ यहाँ पर सुनने को मिल रही है। बहुत खूबसूरत और क्लासिकल अंदाज आपने अपनाया हुआ है। तो जनाब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और ज़कात अरकान इस्लाम में से एक रुकन है और ये कब फ़र्ज हुई और इस पर किस तरह से अहकामात नाज़िल होना शुरू हुए, तो इस बात को भी ताकि हमारे सुनने और जो देखने वाले हैं उनको ये पता चले कि ज़कात फ़र्ज है और ये इसकी फ़र्जियत कब हुई। ज़कात के हवाले से एक आम परसेप्शन जो है वो ये है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर फ़र्ज हुई जी, लेकिन अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की रिसर्च और तहकीक ये है कि ये ज़कात नाजिल मक्का में ही हो गया था इसका हुक्म। तफसीलात या इसके तफसीली अहकाम जो हैं वो हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दे दिया था पहले से कि लोगों के पास जो अपनी ज़रूरत से ज़ायद है उसके साथ अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ ताउन करें। यही भी गोया कि अल्लाह की राह में खर्च करने का अपने माल में से और रबा का हिस्सा निकालने का एक हुक्म था। लेकिन उसका निसाब कितना निसाब वो तो खर्च करना है, कितने ठीक है, माल को तफसीलात किसको देनी है, तफसीलात उसकी तफसीली अहकाम जो है वो हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुए। तो ये सारी तफसीलात जो हैं ये इन्नमा सदक़ातुल फुक़रा जो आयत पढ़ी 8 मिसाल जिसमें बयान किया गया, ये सारी तफसीलात जो है ये ज़्यादातर तफसीलात इसकी सूरत तौबा में आई है। ये भी मसारिफ भी सूरत तौबा में ही बयान किए गए। तो मसारिफ के हवाले से मैं अर्ज़ करने लगा था थोड़ी देर पहले जी जी कि ये जो 8 मसारिफ उनकी थोड़ी डिटेल जी जी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पहला मसरफ इसका फ़ुक़रा है। फ़ुक़रा फ़कीर की जमा, जी जी, फ़कीर उसको कहते हैं जिसके पास कुछ माल है लेकिन निसाब से कम है। सही, ऐसा आदमी उस पर ज़कात वाजिब नहीं, वो ज़कात खुद ले सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे है वल मसाकीन। मसाकीन मिस्कीन की जमा है। मिस्कीन हुआ जिसके पास कुछ भी नहीं, हत्ता कि 2 वक्त का खाना भी उसके पास नहीं, ये दूसरे नंबर पे है। यानी ये भी ज़कात का मुस्तहिक है, बल्कि फ़कीर से भी ये निस्बतन ज़्यादा मुस्तहिक है क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं। और तीसरे नंबर पे आमिलीन अलैहा, आमिलीन अमल करने वाले, प्रोसेस करने वाले, ज़कात लोगों से कलेक्ट करके आगे गुरबा में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले जो लोग हैं जिनका फुल टाइम जॉब ये है, इसी काम में लगे हुए हैं, उन लोगों की जो ज़रूरियात हैं उनकी तनख्वाह वगैरह या उनकी जो वेजेस हैं वो भी इसमें से ज़कात की माल में से अदा किए जा सकते। तो ये तीसरा मसला हो गया आमिलीन अलैहा। ठीक है। चौथे नंबर पर वल मुअल्लफ़त क़ुलूबुहुम, तालीफ़ क़ुलूब, दिलजोई। ये इस्लाम की इब्तिदा में जब ये ज़कात के अहकाम आए तो उस वक्त ये हुक्म था कि जो लोग मुसलमानों के करीब होते हैं उनके साथ मानूस हो रहे हैं
उनको मजीद मानूस करने के लिए अगर वो मुस्तहिक हैं, वाकई डिजर्व करते हैं, ये नहीं सिर्फ और सिर्फ करीब करने के लिए नहीं, वो डिजर्व भी करते हैं, गरीब हैं, तो उनके साथ आप ज़कात के माल में से ताउन कर सकते हैं ताकि वो मजीद मानूस हों, मजीद करीब हो कि इस्लाम का पैगाम उनको वो समझने का, सुनने का मौका मिले, तो शायद उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस्लाम की तौफीक मिल जाए। यानी उनको इस्लाम के करीब आने में अपनी तरफ से फैसिलिटेट करना है, उनको अपनी तरफ से गोया कि मजीद उनको एनकरेज करना है कि वो करीब हों, मानूस हों, बात सुने, समझें और इस्लाम के पैगाम पे गौर करें। तो ये चौथा मसरफ है, मुअल्लफ़ात क़ुलूब इनको कहते हैं। ठीक है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब फतूहात कसरत से हो गई तो एक रिवायत मिलती है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कि आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अब इस्लाम को इज़्ज़त दे दी, अब इस्लाम के करीब करने के लिए, इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए हमें किसी को ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इज्तिहाद कह लें या उनकी राय कह लें, लेकिन अभी भी बाज़ उलमा फरमाते हैं कि अभी भी अगर कुछ लोग इस्लाम के करीब हो रहे हैं या ऐसी सूरत हाल है मुसलमानों की जहाँ मुसलमानों को ज़रूरत है कि लोग इस्लाम के करीब हों, तो ऐसे लोग जो इस्लाम के करीब हो रहे हैं उनके साथ ताउन किया जा सकता है, यानी इसमें अभी भी दो राय मुमकिन है। ठीक है। चौथी चीज़ होगी मुअल्लफ़तुल क़ुलूब। पांचवी चीज़ वो फिर रिकाब, जिसकी कुछ तफसील मैं कर चुका हूँ। रिकाब रकबा की जमा है। ठीक है। रकबा का मतलब गर्दन। पहले ज़माने में जो कल्चर था गुलामी का कि गुलाम खरीद लिया तो उसको आमतौर पर चूँकि जाती भेड़ बकरियों की तरह गुलामों को समझा जाता था, ऐसे ही जैसे भेड़ बकरी को कान से पकड़ लिया, गुलाम को भी कान से पकड़ लिया, गर्दन से पकड़ लिया, तो गोया के गुलाम खरीद लिया, उसकी गर्दन काबू में कर ली। किसी गुलाम को आज़ाद कर दिया, गोया उसकी गर्दन छोड़ दी। ठीक है। किसी ने किसी गुलाम को खरीद के आज़ाद कर दिया तो गोया उसने की गर्दन छुड़ा दी। तो रिकाब का माना ये है कि गर्दनें छुड़ाने में भी आप ज़कात का माल ठीक है, आज़ाद करवाने में, गुलाम को आज़ाद करवाने। और लेकिन जैसा पहले अर्ज कर चुका हूँ कि अब गुलामी का कल्चर नहीं है, आज शायद दुनिया की किसी खित्ते में हो, वैसे ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक है। तो आजकल इस मसरफ को आप किसी हद तक यूँ ले सकते हैं कि आजकल भी बाज़ दफ़ा अदालतें जो फैसला सुनाती हैं सज़ा वगैरह, उसमें बाज़ दफ़ा ऑप्शनल होता है मामला कि कैद हो या जुर्माना। तो ऐसा आदमी जो जुर्माना अदा करने की सकत नहीं रखता और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता तो उसको कैद में जाना पड़ेगा, तो ऐसे कैदी को आप उसका जुर्माना अदा करके कैद से बचा सकते हैं। ये भी आपको ऐसे स्वाब मिलेगा जैसा कि आपने गुलाम को आज़ाद कर दिया। तो ये भी ज़कात का, लेकिन ये भी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहीं पर वो आज़ाद होने के बाद अगर तो वो मुजरिम है तो दोबारा से कोई जमीन पर फसाद। ये बेहतरीन आपने पॉइंट उठाया, वैलिड पॉइंट है माशाल्लाह। तो इसमें ये है कि जिसमें इस्लाह के आसार हो, बेहतरी के आसार हो, कि महसूस हो कि उसको कोई गलती हुई है, छोटी मोटी गलती हुई है या किसी वजह से बेगुनाह रगड़ा गया है, या गलती तो कोई बड़ी हुई है लेकिन अब वो शर्मिंदा है और अब दोबारा उसमें बेहतरी के आसार हैं, ये अगर इसको छुड़ा दिया जाए तो उसमें बेहतरी होगी। अगर ये जेल में रहा तो हो सकता है कि जेल का जो कल्चर है उससे ये ज्यादा बुरी चीजें अखज़ करेगा। तो ऐसे बंदे को फिर छुड़ाया जा सकता है बेहतरी की उम्मीद हो, जिसके बारे में बेहतरी की उम्मीद ना हो, या वो सर्टिफाइड किस्म का वो वारदातिया है इसके बारे में पता है कि जैसे ही इसको छुड़ाएंगे ये फिर उसी तरह की हरकतें करेगा, ऐसे आदमी को नहीं। ठीक जिस आदमी को बेहतरी के कुछ आसार हैं या वो महसूस होता है कि बेगुनाह है, सही, या वो छोटी मोटी कोई गलती का वो मुजरिम है, तो ऐसे आदमी के छुड़ाने के लिए उसका जुर्माना सही किया जा सकता है। ठीक है। वल गारिमीन, गारिमीन ऐसे लोगों को कहते हैं जिन्होंने कर्ज लिया लेकिन अब कर्ज अदा करने की सकत नहीं है। ठीक है। कर्ज जो है ये इतनी बड़ी समझने की बुरी चीज है कि ये जिस बंदे ने कर्ज उठा लिया वो उसके दिन रात जैसे गुजरते हैं, बहुत किस्म की वो परेशानी और टेंशन में हर वक्त रहता है, वो उसी को अंदाजा होता है इस चीज़ का। तो ऐसा बंदा जो इस परेशानी में मुब्तला है और उसके पास खुद कर्ज अदा करने की सकत नहीं है, ऐसे बंदे का कर्ज अदा करने में भी ज़कात के माल में से ताउन किया जा सकता है। वफ़ी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह की राह में, लफ्ज़ी माने इसका अल्लाह की राह में, जो लोग अल्लाह के रास्ते में लगे हुए, दीन के काम में लगे हुए, उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। कोई तालिब इल्म है, बालिग है, कमा सकता है लेकिन मदरसे में पढ़ रहा है, दीन का इल्म हासिल कर रहा है, फुल डिटेल के साथ दीन को समझ रहा है। अब वो खुद कमा नहीं सकता, कमाने में लग जाएगा तो पढ़ नहीं सकेगा, या उसके आगे पीछे कोई ऐसा जरिया नहीं है कि कोई उसको उसके घर वाले या उसको पहुंचा कोई नहीं कर रहा उसको, तो ऐसे आदमी के साथ भी आप ज़कात के माल में ताउन कर सकते हैं।
या इसी तरह इसी की दूसरी शिक बन जाती है कि कोई आदमी फुल टाइम अपने आप को उसने इस्लाम की तबलीग के लिए अपने आप को वक्फ किया हुआ है कि हर वक्त वो इस्लाम को आगे प्रमोट करने में, लोगों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने में लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो कमा में नहीं पा रहा और उसको कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो ऐसे आदमी के साथ भी ज़कात के माल में से तावन किया जा सकता है। और जो जिहाद जो लोग कर रहे हैं, जिहाद जो लोग कर रहे हैं, वाकई जो लोग जिहाद कर रहे हैं, और जिहाद इसके हवाले से एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल सा मामला हो चुका है आजकल जिहाद के हवाले से कि जिहाद क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, क्या फसाद है, कौन सा जिहाद जायज़ है, कौन सा जायज़ नहीं है। ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, मैं इसमें इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। बहरहाल जो मुजाहिद है, उस मुजाहिद यानी हकीकी जो मुजाहिद है, उस मुजाहिद के जिहाद में आप ज़कात के माल में से तावन कर सकते हैं। वबन सबील मुसाफिर, मुसाफिर जो आदमी घर से दूर है, घर से दूर मुसाफिर शरीयत उसको समझती है जो घर से 3 मंजिल के फासले पे कम अज कम है। अच्छा, एक मंजिल का फासला, एक मंजिल का फासला 16 मील शरई है। ठीक है, 16 मील शरई, 3 मंजिल का फासला 48 मील शरई। ठीक है, ये 48 मील शरई आम जो मील है ना आजकल जो राइज है, बल्कि आजकल तो किलोमीटर राइज है, लेकिन फिर भी माइल का तस्वर आजकल भी है। उसके जो कन्वर्टर है उसमें आदमी कन्वर्ट कर सकता है कि माइल कितने बन जाते हैं। आजकल का मील उससे थोड़ा मुख्तलिफ है उसकी मिकदार। जो शरई मील है उस हिसाब से 48 मील शरई की मुसाफत किलोमीटर के हिसाब से बनती है, वो 77 किलोमीटर। ठीक है, 77.27। ठीक है। तो ये 77 किलोमीटर अगर एक तरफ का फासला है, इतनी दूरी, इससे ज्यादा दूरी पे कोई आदमी मौजूद है और उसका वहाँ पे क़याम भी नहीं है 14 दिन से ज्यादा, ऐसा आदमी जो है शरीयत की इस्लाह में मुसाफिर है। ये मुसाफिर को फिर आगे कई आसानियाँ हैं, कई छूटें हैं। मिसाल के तौर पे आजकल के तनाजुल में समझें, मुसाफिर आदमी जो है वो रोज़ा कज़ा कर सकता है, अभी न रखे, बाद में जब सफ़र उसका न हो तो वो रोज़ा जितने छूटे थे सफ़र की वजह नमाज भी कज़ा कर ले। नमाज में भी कसर कर सकते हैं, हर 4 रकत वाली जो फ़राइज़ हैं बल्कि करनी ही कसर है, बल्कि करनी ही कसर है। अब हनाफ है, हमारी तहकीक यही है कि कसर ही करनी, अगर वो पढ़ सकते, अगर वो कसर नहीं करेगा तो वो नमाज। ये इसमें थोड़ी डिटेल है। अच्छा, कि अगर वो कसर नहीं करता, मिसाल के तौर पे ज़ोहर की नमाज उसने कसर के एतबार से पढ़नी है, 2 फर्ज पढ़ने, वो अगर 4 पढ़ता है तो अब उसकी नमाज होगी या नहीं, इस बारे में डिटेल ये है कि आखिरी कादा जिस कादे में सलाम फेरा जाता है वो फ़र्ज होता है। इसकी चूँकि कर्ज है, इसने कसर करनी है, तो कसर नमाज 2 रकत है, तो इसका आखिरी कादा कौन सा बनता है, जो दूसरी रकत के बाद है। अच्छा, अब अगर इसने 4 रकतें इकट्ठी पढ़ी हैं, अच्छा, 4 रकतें इकट्ठी पढ़ने में अब देखा जाएगा कि 2 रकत के बाद ये तहियात की मिकदार बैठा था या नहीं बैठा था। ठीक है, अगर ये तहियात की मिकदार बैठा था 2 रकत के बाद और फिर उठ के अगली 2 रकतें इसने साथ मुकम्मल की, तो फिर ये समझा जाएगा 2 रकतें इसकी कसर होगी, बाकी अगली 2 रकतें इसकी नफल हो गई। अच्छा, वो सजदा साहब करेगा, सजदा साहब आखिर में करेगा। ठीक है। और अगर ये 2 रकत के बाद कादा बैठा ही नहीं था, सीधा दूसरी रकत से खड़ा हो गया गलती से तीसरी रकत में, ठीक है, और फिर वापस नहीं आया दूसरी रकत के कादे की तरफ, ठीक है, और अगली 2 रकतें मुकम्मल करके आखिर में सजदा साहब किया, तो ये सारे के सारे चारों की चारों नफल होंगे। अच्छा, फर्ज नमाज 2 रकत इसको फिर पढ़नी थी। ठीक ठीक ठीक, तो ये अच्छा कि आपने ये सवाल भी पूछा। हाँ, चलें वो भी चूंकि आजकल के वाला अगर पूरी पढ़े तो उसकी क्या है। अच्छा, साथ ये भी इसी से रिलेटेड कि वो कसर नमाज अगर उसकी कज़ा हो जाती है तो उसने जब उसकी कज़ा पढ़नी है तो तब भी वो 2 ही फर्ज पड़ेगा। हाँ जी, ये कसर जो है ना, ये इसका कसर कौन सी पढ़नी है, कौन सी पूरी पढ़नी है, इसका एतबार होगा कि जिस वक्त उस नमाज का टाइम खत्म हुआ तो उस वक्त ये किस सिचुएशन में था। मिसाल के तौर पे इशा की नमाज का टाइम है सुबह सहरी के बंद होने तक। सुबह सहरी के बंद होने के वक्त बंदा सफर खत्म कर चुका था या सफर में था। अच्छा, इशा की नमाज उसने नहीं पढ़ी थी। अब अगर सफर खत्म होने से पहले सहरी का टाइम खत्म हो गया तो इसकी ये नमाज कसर होगी क्योंकि सफर के अंदर इसकी कज़ा हुई है। लेकिन अगर सफर खत्म होने, ये सफर इसका खत्म हो गया सहरी से इतना टाइम पहले कि जिस, ठीक है, तो ये इसकी नमाज ये समझी जाएगी कि ये सफर खत्म होने के बाद कज़ा हुई है, यानी पूरी कज़ा हुई है। तो अगर कसर कज़ा हुई तो कज़ा भी कसर ही करनी है, और अगर पूरी कज़ा हुई है तो जब कज़ा पढ़नी फिर भी पूरी पढ़नी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जिस वक्त एंड है ना, नमाज का टाइम जब एंड हुआ है उस वक्त जिस सिचुएशन में था, जिस सिचुएशन में नमाज उसकी कज़ा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही उसने कज़ा पढ़नी। बिल्कुल ठीक होगा जी। इसी से रिलेटेड बात ज़कात की थी, लेकिन साथ साथ ये भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो वो भी हमने क्लियर कर दिया है। और बढ़ते हैं जनाब
शाहजेब की तरफ। और कारी बाबा नदीम न्याजी साहब ने कहा कि बहुत प्यारा कलाम पढ़ रहे हैं आप, तो जनाब ये आपके लिए भी एक खुशी की बात है। मैं जब छोटा था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इनसे इंस्पिरेशन हासिल की है, और अभी भी मेरी इनसे बात होती रहती है और काफ़ी ज़्यादा मेरी रहनुमाई। शाहजेब जो हैं शागिर्द ख़ास हैं असद अब्बास राज साहब के, डिंगा से आपका ताल्लुक़ है, और एक वो प्रोफेशनल नात खां भी हैं, रिदम भी बनाते हैं, तर्ज भी बनाते हैं। तो जनाब आप कौन सा कलाम आप हमें सुनाने वाले हैं? मैं आपको ताइदारी बोलना नबी नसीरुद्दीन नसीरी शाह सुभान साहब अल्लाह। का कलाम सुनाने जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह। जो वास्ता से लो लगाए हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो वास्ता से तेरे लो लगाए बैठे हैं, जो वास्ता से तेरे लो लगाए बैठे हैं, नसीर हमें तो अपनों से कोई बात नहीं, करम है जो अपना बनाए बैठे हैं। और कलाम है लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं, और कश्तियाँ अपने किनारे पे लगाए हुए हैं, और कश्तियाँ अपने जी कश्तियाँ अपने किनारे पे लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़,
शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। हाज़िरो नाज़िरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और एक झलक आज दिखा गुंबदे हजरा के मकीन। एक झलक आज दिखा, एक झलक आज, एक झलक आज मेरे काली कमली वाले आका। एक झलक आज दिखा गुंबदे हजरा के मकीन। कुछ भी है दूर से, कुछ भी है हम, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। कब्र की नींद से, कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का बारी हो नसीब। क्यों न पलड़ा, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का बारी हो नसीब। क्यों न पलड़ा जी, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का बारी हो नसीब। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। शज़ेब खूबसूरत आवाज में नजराना क़ीदत बहुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। और पीर नसीरुद्दीन नसीर का ये खूबसूरत कलाम
आपने हमें सुनाया माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत खूबसूरत आवाज़। और ये दुआ हमारी है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी आवाज़ को मज़ीद और बुलंदियाँ अता फरमाए, आमीन। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा से हम ज़कात के हवाले से बात भी करेंगे। हमारे साथ रहिएगा और अपने साथ का एहसास दिलाते रहिएगा। ओके जी, इस वक्त FM 97 के स्टूडियो से दोबारा से ऑफियर हो चुका हूँ। मुझे कलीम जा कहते हैं, मेरे साथ जनाब तशरीफ फरमा है प्रोफेसर इम्तियाज़ नसीम साहब, और साथ शाहजेब हैं, नात खां हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ में। रंधीर से आपका ताल्लुक़ है और काफ़ी सफ़र करने के बाद आप यहाँ पर आए हैं, और आपकी हिम्मत, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के लिए इतना सफ़र करके आए हैं। अल्लाह ताला आपका आना, उठना, बैठना, चलना फिरना कबूल फरमाए, आमीन। और इस वक्त चूँकि हम ज़कात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा और आपका साथ रहेगा 1 बजे तक, और 1 बजे तक हमारी ये कोशिश होगी कि अगर आपके कोई सवालात हैं, उन सवालात के हम आपको जवाबात भी दे सकें ज़कात के हवाले से। वैसे तो काफ़ी सारे जो सवालात हैं, जो बुनियादी बातें थीं, वो हमने डिस्कस की हैं। मज़ीद अभी डिस्कस और भी करेंगे। अभी मेरे जहन में जो एक सवाल आ रहा है कि ज़कात देखें कि भाई बहन, माँ बाप, चाचा, मामू, ये इनमें से किन अफराद को देनी चाहिए, किस तरह से ये एक जो तरीका है शरीयत ने, क्या इसका तरीका बताया कि इन लोगों को ज़कात दे देनी चाहिए और इन लोगों को ज़कात नहीं देनी चाहिए। वो हम जब लाइव जाएंगे तो ज़रूर इस बारे में जिक्र करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जनाब बहुत ही अच्छा तरीका आपने बताया है कि आपने वो नोट कर लेना है कि जिस वक्त, जिस महीने में, जिस डेट को आप साहिब निसाब हुए, आप पर ज़कात फ़र्ज हुई, तकरीबन 50,000 की मालियत या इससे ज़्यादा की मालियत, 50,000 या उससे ज़ायद की मालियत अगर आपके पास मौजूद है, या आपने किसी को कर्ज दिया है, वो उस से आपने वापस भी लेना है, उसके मिलने की उम्मीद भी है, तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी। और अगर मिलने की उम्मीद नहीं है तो तब तक तो वो आप उसको ऐड ना करें, लेकिन जब अगर मिल जाए तो आपने वो मुद्दत उसमें शामिल करनी है जो मुद्दत रह गई है। तो जनाब ये बातें जो हैं हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर साहब से, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप बता रहे हैं। ये एक बुनियादी और अहम मसला है, अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, और इसके अलावा कहते हैं कि ये जो सतून है, तो इन सतूनों में से एक सतून ज़कात भी है। तो फ़र्ज़ है, जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह से हज फ़र्ज़ है, इस तरह से ज़कात भी फ़र्ज़ है। तो इसके मसाइल को समझना बहुत अहम है, और हर किसी को समझना चाहिए ये मसाइल। अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं, तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि ज़कात कब अदा करनी है और किस सूरत में ज़कात अदा करनी है। उसके जो बाकी सारे जो मसाइल बताए हैं, उनका हल भी बताया है हज़रत साहब ने, तो वो ज़रूर आप सबको पता होना चाहिए। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि एक अजान है, अजान बच्ची जब अपने कारी साहब से पढ़ रही है तो उसको भी अजान सीख लेनी चाहिए, ताकि वो अगर अपने बेटों को कल जब वो अजान समझाएगी तो वो उसको पता हो कि अजान किस तरह से देनी चाहिए। तो इस तरह से ये बातें सबको, मर्द और ख़वातीन सबको इन बातों का इल्म होना चाहिए। तो ये मसाइल हैं, और इन मसाइल का हर मसले का हल है। कुछ मसाइल फ़िक़ी मसाइल हैं, तो उनको भी जो है ना हमारे फ़ुक़हा उसका हल बताते हैं। तो जनाब ज़कात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, और हमारा और आपका साथ 1 बजे तक रहेगा। अभी मज़ीद हमारे पास 35 मिनट बाकी हैं, और अगर आपके पास कोई सवाल, कोई बात है पूछने वाली, तो वो आप पूछ सकते हैं। 0537601961 पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं 0302395997 पर। ऑफिशियल पेज पर इस वक्त आप मुझे लाइव देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम और आप एक साथ रहेंगे 1 बजे तक। उम्मीद है कि आपका रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, और हमारी ट्रांसमिशन को आप पसंद भी कर रहे होंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, ताकि पूरी दुनिया में जहां कहीं मुसलमान आबाद हैं उनको ज़कात और उसके मसारफ के हवाले से मालूमात मिल सके। हम दोबारा से जनाब बढ़ने वाले हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, रेडियो पर लाइव जाने वाले हैं। आप हमारे साथ रहिएगा और मज़ीद गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिएगा।
खुशामदीद, दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त FM 97 के स्टूडियो की घड़ी में 12:26 हो जाते हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा ठीक 1 बजे तक, और 1 बजे तक जनाब हम बात करेंगे ज़कात के हवाले से, और साथ साथ खूबसूरत आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी समातों की नस्र करते रहेंगे। और इस वक्त मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ नसीम साहब से मज़ीद सवालात का सिलसिला जारी रखूँगा। और सवाल ये है कि वो जो ज़कात की अदायगी है उसमें अगर आपने नेकी कहते हैं कि अपने घर से ही शुरू करें, तो अगर हम ज़कात अपने घर में देना चाहें, हमारे भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे चचा हैं, मामू हैं, खाला हैं, तो इनमें से इन रिश्तेदारों में से हम किसको ज़कात दे सकते हैं, किसको ज़कात नहीं दे सकते? ये एक अहम सवाल है जो मेरे जहन में भी और यकीनन हर देखने और सुनने वाले के जहन में भी होगा। जी जज़ाकल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि नेकी जो है ना वो अपने घर से स्टार्ट करनी चाहिए। बात के खास तौर पे चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम। यस, ये खास खैरात के बारे में जी, ना जी, जी, ये एक मुहर्रम शौर है। जी जी, तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है नफली सदकात का, ठीक है, यानी वैसे आदमी को नफली तौर पे सदका खैरात सही, करना चाहता है, सही। वो तो जिसको मर्जी आदमी दे ले, ठीक है, वो अपने घर में भी दे सकता है, अपनी औलाद को भी दे सकता है, ठीक है, बल्कि वो बाकी लोगों से ज्यादा स्वाब मिलेगा उनको देने का। सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरा जो नफली सदका है उसका सबसे बेहतरीन मसरफ तेरी वो बेटी है जिसको तूने शादी करके दिया, लेकिन किसी वजह से फिर वो दोबारा तेरे घर आ गई, अच्छा, यानी तलाक हो गई या खमत फोक्त हो गया या कोई भी वजह बन गई, वो दोबारा तेरे पास आ गई, तेरे सदका की सबसे ज्यादा बेहतर हकदार वो है। अच्छा, लेकिन ये बात है नफली सदकात की। ठीक है, ज़कात चूँकि वाजिब सदका है, ज़कात हो गई आजकल, जैसा कि कटाई का मौसम अभी उशर, वो चल रहा है, जी, फसलें घरों में आ चुकी हैं, उशर है, उशर भी वाजिब सदका है, फितराना है, ईद आ रही है, ईद जी, के मौके जी, पे फितराना होता है, वो वाजिब सदका है। तो वाजिब सदकात जितने भी होते हैं इनमें ये देखना है, फुक़हा ने लिखा है कि उसूल और फ्रू उनको ये अच्छा, नहीं दिए जा सकते। ठीक है, उसूल यानी आदमी की जड़ें, बाप माँ दादा दादी नाना नानी, ये आदमी की अच्छा, जड़ें उसूल हैं, बुनियादें, इनको नहीं दी जा सकती। ठीक 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 ठीक, दूसरे नंबर पे फ्रू, फ्रू यानी आदमी की शाखें, फरा शाख को कहते हैं, फ्रू शाखें, अच्छा, फ्रू को भी नहीं दी जा सकती। ठीक, बेटे ठीक, ठीक। बेटी को, पोता पोती, नवासा नवासी, इनको नहीं दी जा सकती। हम्म, इनको क्यों नहीं दी जा सकती? हालांकि ये ज्यादा करीबी है, बहुत करीबी, जी, लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने अर्ज किया कि जो वाजिब सदका होता है ये माल का मैल होता है, ठीक है, ये इतने करीबी रिश्ते हैं कि इनके लिए जेब नहीं देता कि आदमी इनको माल का मैल दे, ठीक है, इनके साथ सही। वैसे ताउन करें कि वैसे आदमी के माल में हक रखते हैं। अपनी औलाद है, अपने वालिदैन है, तो ये आदमी का जो साफी माल है उसमें ये हक रखते हैं कि आदमी उसके साथ इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखे, सही, साथ ताउन करे, इनको वालिदैन को हदिया पेश करे, औलाद सही, की ज़रूरतों का बिल्कुल ख्याल बिल्कुल, रखे। हाँ जी, जहाँ तक ताल्लुक है वाजिब सदकात का, ये चूँकि मालों का मैल है तो ये इंतहाई करीबी रिश्तों के अलावा जो बाकी रिश्ते हैं, मिसाल के तौर पे भाई बहन को दे सकता है, अपने भतीजे को दे सकता है, बंदा भतीजी को दे सकता है, बांजी को दे सकता है, भांजे को दे सकता है। लेकिन इसी तरह एक और रिश्ता है ऐसा जो उसूल फ्रू में नहीं आता, लेकिन है। उसको भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मियाँ बीवी एक दूसरे को अपनी ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि इनके जो है ना वो समझ लें कि दिलचस्पियाँ या इनके मफादात मुश्तरक हैं। बीवी ने मियाँ को दी तो गोया कि घर में रही, घर में रही, बीवी ने मियाँ को दी तो वो भी घर में ही रही। मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं दे सकते और आदमी ठीक है। अपने उसूल को नहीं दे सकता, अपने फरूक को नहीं दे सकता। इनके अलावा जो बाकी अजीज हैं उनको देने का ज्यादा स्वाब है आम लोगों को देने से, ठीक है, क्योंकि आम लोगों को देने में सिर्फ और सिर्फ खैरात करने का स्वाब मिलेगा, हम्म, और इनको देने में डबल स्वाब है, खैरात करने का स्वाब अलग, सिला रहमी का स्वाब अलग। गोया के आप जिनका खून है हाँ जी, या जो जो आपका आपका खून है जी जी बिल्कुल, उनको ज़कात नहीं डायरेक्टली दी जा डायरेक्टली अब जिनका खून है, जी, जो आपका directly। खून है, ये दादा दादी नाना नानी सकती। जी माँ जी बाप, जी जी बिल्कुल, और इसकी तरह बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवास, हम्म, उसूल और फुरू, जड़ें और शाखें, हम्म, इनको नहीं दे सकते। बिल्कुल जी। ये आपने इस बात को देख लिया होगा कि किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं और किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते हैं। प्रोफेसर साहब ने बताया कि मुख्तसर तौर पर ये कि बुनियादी तौर पर जिनका आप खून है या जो आपका खून है उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। अच्छा हजरत, ज़कात के मामले में कुछ लोग
तंग दिली का मुजाहरा भी करते हैं। कुछ लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता, जिस तरह से आपने बताया कि वो उसको नोट करना चाहिए कि कब वो साहिब निसाब हुआ। तो इस सिलसिले में कुछ लोगों को पता नहीं होता कि मैंने ज़कात किस तारीख को या कब देनी है। पेशगी भी दी जा सकती है, साल गुजरने से पहले भी दी जा सकती है, या इस हवाले से कुछ मैं डिटेल अर्ज करता हूँ जी। पहली बात ये ना कि पता नहीं होता कि ज़कात हम पे लाजिम भी है या नहीं है। ये बीइंग मुस्लिम मादरत के साथ ये नरम से नरम अल्फाज में ये कहूँगा कि मैं ज़ेब नहीं देता कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान होते हुए मैं पता ना हो कि ये चीज़ मेरे पर फ़र्ज भी है या नहीं। हालांकि फ़िक्र होनी चाहिए। मुसलमान इस्लाम से है, इस्लाम का माना है फरमाबरदारी। आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि या समझ लें कि वो बारीकी की जो लुग़वी बहसें हैं ना उनमें पड़े बगैर मुसलमान का मतलब है फरमाबरदार, इस्लाम का माना है फरमाबरदारी। मुसलमान जो फरमाबरदार है, फरमान का मतलब हुक्म, फरमाबरदार का मतलब हुक्म पूरा करने वाला। जी। तो हम कैसे मुसलमान हैं या कैसे हुक्म बरदार हैं कि अगर हमें एहसास ही नहीं है कि ये हुक्म मेरी तरफ मुतवज्जे भी है या नहीं, मुझ पे लागू भी है या नहीं। तो एक मुसलमान को वक्त वक्त थोड़ा बहुत हिसाब करते रहना चाहिए। एक बंदा ऐसा है ना जो इतना तंगदस्त है बेचारा कि बड़ी मुश्किल से फ्रामेंट तो मौत उसका बस गुजारा हो रहा है, कुछ लोग उसके साथ अजीज रिश्तेदार मुसलमान ताउन कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चल रहा है। ऐसे आदमी को तो वो वैसे ही तसव्वुर नहीं जाता उसका कि मैं कभी ज़कात अदा भी करूँगा। लेकिन जो बंदा थोड़ा बहुत अपनी आमदनी है तो उसमें अगरचे उस पर ज़कात फ़र्ज नहीं है, लेकिन अपनी आमदनी कुछ ना कुछ वो गुजारा उसका ठीक अच्छा चल रहा है, उसको हिसाब करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो जब वो जिस दिन उसके पास ऐसा हो गया कि उसके पास निसाब के बराबर माल आ गया, उस तारीख को नोट कर ले, अगले साल दोबारा उसी तारीख को हिसाब करे और जितना माल है उसकी ज़कात अदा करे। अगली बात जो आपने कही कि पेशगी भी अदा की जा सकती है या नहीं, ठीक है, मैंने हिसाब कर लिया। आज मिसाल के तौर पे आज 19 रमज़ान 1441 हिजरी को मैंने हिसाब किया आज कि मेरे पास जो अमवाल हैं ये 4 किस्म के माल, सोना, चांदी, नकद पैसे और माल तिजारत। 5वें नंबर पे जो पैसे मैंने कर्ज दिए हुए मुझे मिलने की उम्मीद है, ठीक है। ये 5 चीज़ें मैंने जमा कर ली और इनमें से कोई ऐसा जो मैंने कर्जा किसी का देना है वो माइनस कर दिया। बाकी जो मेरे पास नेट अमाउंट बचती है बनती है, वो नेट अमाउंट जो है वो 50,000 ये से ज्यादा है। ठीक है। अब मैं साहिब निसाब, ठीक है, आज की तारीख में नोट कर लूँ, अगले साल जब दोबारा ये 19 रमजान आएगी तो मेरे ऊपर ज़कात निकालनी वाजिब है। किसकी? उस अगले साल की 19 रमजान को जितनी मेरे पास मौजूद होगी, पांचों चीजों की जितनी अमाउंट बनेगी, सही, उसका 40 पैसा ठीक है ज़कात अदा करनी होगी मैं। लेकिन आज मैं नोट कर लेता हूँ मैं साहिब निसाब हो गया, ठीक है, और मुझे अंदाजा है कि अल्लाह ने करम किया, अल्लाह की मेहरबानी रही तो आइंदा साल 19 रमजान को मैं इंशाल्लाह साहिब निसाब होऊंगा। निसाब मेरे पास से खत्म नहीं होगा, कुछ ना कुछ अल्लाह मेहरबानी करता रहे, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही जाता है कि तकरीबन मेरी ज़कात आइंदा रमजान कितनी होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत आदमी को जरूरतमंद सामने आ जाता है। उसके अलावा भी रमजान वाले भी अच्छा जरूरतमंद की वैसे भी मदद कर सकता हूँ, और अपने ज़कात के अलावा जो अमवाल हैं उनमें से भी आदमी मदद करता रहे। यानी सिर्फ एक तरह की ज़कात दे दी तो बस आदमी वो एक मजबूरी की तरह टैक्स के अंदाज में बस ज़कात निकाल दीजिए, अब कोई मरता है तो मरता रहे, मैं बस कुछ नहीं करने वाला, ये भी मुनासिब नहीं है। कुछ ना कुछ आदमी अगर अल्लाह पाक ने दिया तो वो करना दिया रहे, तो ज़कात के अलावा भी आदमी कुछ ना कुछ करता रहे और ज़कात भी पेशगी देता रहे। जो अगर देना समझता है कि वो ज़रूरत है या कोई ज़रूरतमंद है, मैं ज़कात में उसके साथ और कर सकता हूँ, लेकिन वो नोट करता रहे। अच्छा। फिर जब अगले साल के तौर पर जैसे मैंने 19 रमज़ान एक सपोज की है डेट, तो अगले 19 रमज़ान को जब मैं हिसाब करूँ तो उस 19 रमज़ान से पहले साल के दौरान जो मैं ज़कात इस साल की दे चुका हूँ वो जितना अब मेरी ज़कात की अमाउंट बनती है उसमें से वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, मैं इसमें ये भी पूछना चाहूँगा, वो 19 रमज़ान जो हमने एक अंदाजा XYZ किया हुआ है, तो अगर 19 की बजाय मैंने कहा जी यकम रमज़ान को मैं दे देता हूँ, तो नेक्स्ट जब हमारा जो होगी ज़कात वो यकम रमज़ान को ही होगी या कि फिर 19 ही हम वो फिक्स की हुई है? जो मैंने अगर हिसाब मैं करता हूँ ना, डेट बाई डेट हिसाब करता हूँ या हफ्ते बाद हिसाब करता हूँ। जी। फिर तो 19 रमज़ान को मैंने हिसाब किया तो 19 रमज़ान को मैं साहिब निसाब हुआ, ठीक है। अब इस साल की ज़कात जो वाजिबुल अदा है जब मैंने निकालनी है जी, वो अगले साल 19 रमज़ान ही को है, ठीक है। जिस तरह मैं सारा साल पेशगी दे सकता हूँ ऐसे यकम रमज़ान को भी दे सकता हूँ, दे सकते हैं। अगले साल भी जी तो लागू मुझ पर अगले साल की 19 रमज़ान को, ठीक है। लेकिन यकम को मैं अगर रूटीन बना लेता हूँ तो यकम को भी ठीक है। लेकिन अगर मैं महीने के हिसाब से हिसाब करता हूँ, मसलन मैं हर
इस्लामी महीने की 20 रमजान को मिसाल के तौर पर 20 तारीख को हिसाब करता हूँ, तो 20 तारीख को मैंने हिसाब किया, मैं साहब निसाब हो गई। अगले साल 20 रमजान को दोबारा मेरे पास अमाउंट है निसाब के बराबर, तो मुझ पर ज़कात वाजिब अदा है। लेकिन अगर मैं यकम रमजान को निकाल देता हूँ और हिसाब मैंने 20 महीने बाद की रूटीन रखी हुई है, ठीक है, ठीक है। यकम रमजान को निकालता हूँ और मुझे अंदाजा नहीं है कि मैंने 20 रमजान को हिसाब किया था, तो हो सकता है कि हिसाब मैंने 20 को किया, हो सकता है यकम को करता था भी मैं साहिब निसाब होता। अच्छा, तो अब फिर आदमी यही समझ रहे कि मैं साहिब निसाब यकम को ही हो, क्योंकि महीने बाद हिसाब करता हूँ, तो यकम को फिर यकम ही की रूटीन बना ले, यही समझे कि ज़कात मुझ पर यकम ही को वाजिब अदा है। बिल्कुल। मेरे ख्याल में हज़रत ये वैसे तो हर बंदे का अपने जो तरकीब होती है, तो यकम रमज़ान चूँकि रहमत व बरकतों का महीना शुरू हो चुका होता है, वैसे भी हमारा जो दिया हुआ है उसकी हर नफली इबादत का अजर 70 गुना फर्ज के बराबर, और हर फर्ज का अजर 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। 70 से मल्टीप्लाई हो रही है। उसमें मेरे ख्याल में ये फिक्स तो नहीं है, मेरे ख्याल में अगर वो यकम को कर लिया जाए, उससे ये होगा कि जो लोग मुस्तहिक है वो अपने रमजान मुबारक को अच्छे तरीके से इफ्तारी कर सकेंगे, ईद की तैयारी कर सकेंगे। हाँ जी, बिल्कुल जी। इस लिहाज से मैंने जो तरीका वो यकम रमजान का ही अपनाया हुआ है, तो इस लिहाज से मतलब फिक्स नहीं है, तो आप अपनी आसानी देखें कि जिस तरह से आपके लिए आसान। वो आपने जो कि एक मसले के अंदाज में पूछा है ना, तो फिर मैंने उसको क्लियर किया। हाँ बिल्कुल, वो भी ठीक है, वरना तो ठीक है। हाँ, कोई भी वैसे तो रमजान से पहले भी आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। जिस तारीख को भी मैं साहिब निसाब हो गया, अगले साल उस महीने की उस तारीख को मेरी मुझ पर ज़कात वाजिब अदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। आदमी रमजान के रखते हैं अक्सर लोग कि रमजान में नेकी का जज्बा भी ज्यादा होता है, सवाब भी ज्यादा होता है। रूटीन रमजान की ज्यादातर लोगों ने रखी होती है, लेकिन ज़कात वाजिब होना या साहिब निसाब होना ये रमजान का पाबंद नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और इस जिस तरह से हज़रत साहब ने बताया कि किस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप साहिब निसाब हुए हैं या नहीं। एक कॉलर है, बार बार शायद कॉल कर रहे हैं, मैं आपकी बातों में गुम था, तो अभी उनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। शायद आप तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, तो अगर आप कोई मसला पूछना चाहते हैं तो दोबारा से कॉल कीजिए। और हमारे पास टाइम 20 मिनट बाकी हैं, और कुछ लोगों ने कॉल्स की हैं उस वक्त, चूँकि हम मसाइल की तरफ गुफ्तगू कर रहे थे, तो 0537601961 पर आप कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से ज़कात के हवाले से जो बातें, जो कन्फ्यूजन खुद मेरे जहन में थी, वो भी साथ साथ क्लियर हो रही हैं, और यकीनन जो हमारे सुनने और देखने वाले हैं उनको भी अपने ज़कात के हवाले से जो ज़कात की अदायगी उन्होंने करनी होती है, तो वो ज़रूर ज़रूर उनको भी समझ आ रही होगी। ये एक बहुत ही अहम मसला है। देखिए, नमाज का मसला है, उसमें कुछ मसाइल ऐसे हैं, जिस तरह से अभी सफरी नमाज के हवाले से जिक्र किया, साथ साथ वो भी क्लियर हुआ। तो ये अहकाम को समझना चाहिए, उनके मसाइल को समझना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं साथ साथ ये भी कहूँ कि ख़वातीन के लिए ये इन मसाइल को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने एक नस्ल को परवान चढ़ाना होता है। वैसे भी ज़ेवर वगैरह अक्सर ख़वातीन के पास होता है। जी जी। अच्छा, वो जो खावन के पास अगर जेवर नहीं है, सोना नहीं है, या उसने अगर बीवी के पास है, तो वो क्या उसी की मलकियत होगा खावन का? ये भी एक बड़ा मज़ेदार किस्म का सवाल है। मज़ेदार इसको सवाल इसलिए कह रहा हूँ, या जेवर है या कोई नकदी है, या आमतौर पे ससुराल वाले जो अपनी बहू को जेवर पहनाते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, वो ज़कात वगैरह की बात हो तो कहते हैं ये जेवर तेरा है, ज़कात तूने देनी है। अच्छा। और अगर कुछ नाचाकी हो जाए तो फौरन सबसे पहले जेवर मांगते हैं कि हमारा जेवर दो। अच्छा। कहते हैं हमारा जेवर है। तो ये जो है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए कि किसका है। अगर ये क्लियर हो जाए कि किसका है, तो फिर उसके जिम्मे है। अगर ये खामद बीवी को कह देता है कि तेरा, ये बाज़ दफा लोग ऐसा करते हैं कि हकमार के अंदर नकदी जो लिखवाते हैं, अच्छा, वो जेवर भी साथ हकमार में लिखवा देते हैं जी। वो तो फिर बीवी का हो गया। अब ज़कात उसी के जिम्मे है। अगर खैर्स गाली के तौर पे खामद उसकी तरफ से अदा कर देता है उसकी इजाजत से, तो फिर भी वो बीवी के जिम्मे से अदा ठीक हो गई। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर डिसाइड नहीं किया गया, आम हमारे मुआशरे की जो ट्रेडिशन है, जो रिवाज है हमारे मुआशरे का, वो यही है कि जेवर अगर बीवी को दे नहीं दिया पक्का, तो आमतौर पे वो खामद का या ससुराल वालों का ही समझा जाता है। ठीक है। तो अब
उसमें फिर अगर बीवी को दिया नहीं है तो फिर ज़कात अदा करने के लिए उसको मजबूर करने की मुनासिब नहीं है। फिर अब खामद ही के जिम्मे, अगर उसको दे दिया है हाँ। फिर जिम्मे उसके है। ठीक है। खामद अगर खैरसगाली के तौर पे अपनी तरफ से उसके जेवर की ज़कात अदा करता है तो अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं। ठीक है। लेकिन अगर उसको दिया नहीं फिर खामद के जिम्मे है, देनी ही खामद ने। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, इसमें मतलब कुछ नकदी है या माल तिजारत है, अगर बीवी के पास है? औरतों के पास जेवर होते हैं आमतौर पे, हाँ जी, थोड़ा बहुत जेवर। मिसाल के तौर पे अगर वालिदैन ने कोई होता है ना, ससुराल वालों ने कुछ जेवर पहनाया 2-4 तोले, ठीक है, ठीक है, वालिदैन ने कोई 1 तोले की कोई एक चीज बनवा दी, ठीक है, ऐसे ही है। अब बीबी ये समझती है जो दुल्हन होती है जी कि ज्यादा जेवर तो ससुराल वालों ने पहनाया है तो वो नहीं कहे ज़कात भी उन्होंने अदा करनी है। सही सही। मेरे पास तो ये 1 तोले की ये एक चीज है, ठीक है। लेकिन और ये समझती है कि मेरे पास जब तक 7.5 तोले अपनी जाती मिल्कियत में नहीं होगा मुझ पर ज़कात नहीं है। अच्छा, ये बात ठीक है, लेकिन उस वक्त तक ठीक है जब तक सिर्फ सोना है उसके पास। अगर कोई चीज चांदी की है साथ उसके पास या कुछ थोड़े बहुत नकद बचत पड़ी हुई है, अच्छा, तो फिर अब सोने के वजन का हिसाब नहीं होगा, फिर अब मालियत का हिसाब होगा। ठीक और है। मालियत में जैसा कि अर्ज कर चुका हूँ, सोने और चांदी के निसाब में से उस निसाब को कंसिडर किया जाएगा जिस निसाब में गुरबा का फायदा है। ठीक और है, वो ज़ाहिर चांदी का निसाब है जो तकरीबन 50,000 रुपये में मुकम्मल हो जाता है। अब यानी वो 50,000 से जायद या 50,000 या उससे जायद का जेवर उसके पास हो। 1 तोला भी है, अगर हाँ जी, तोला भी अब 1 लाख से ऊपर है। हाँ, वैसे लेकिन तो ये- वो 88 ग्राम आपने जो बताया। जी जी, 7.5 88 ग्राम तो- तब जब सिर्फ सोना है, अच्छा, बाकी 3 चीजों में से कोई चीज नहीं है इसके पास, ना चांदी है, ना नकदी है, ना माली तिजारत है। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत भी नकद पैसे पड़े हुए हैं, जैसे कि बीबी के पास आमतौर पे बचत पड़ी होती पड़ी है, होती। खामद को थोड़ा जेब खर्च देता है, वो आमतौर पे खर्च नहीं करती, हाँ। रखती रहती हैं। 8-10 हजार रुपया औरत के पास पड़ा है, 1 तोले की कोई अपनी जाती चीज भी उसके पास होने की है, ठीक है। तो अब ये शिफ्ट हो जाएगा वजन से मालियत की तरफ मामला। अब अच्छा। सोने की जो मालियत है उस 1 तोले की, वो मालियत कंसिडर की जाएगी और साथ नकदी, तो ये ज़ाहिर 50,000 से ज़्यादा ही हो ज्यादा जाएगा। है। अब इसके ज़िम्मे ज़कात होगी। मर्द तो फिर भी निकालते हैं, सही। औरतें ज़कात के हवाले से कोताही करती हैं। तो आप मुतवज्जे कर रहे हैं ना बहनों को कि जी, वो भी जी। ज़रा तवज्जो करें, वो भी ये मसाइल समझें। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा क्योंकि जेवर तो होते ही है पास, थोड़ी बहुत नकद भी होते हैं पैसे, तो आमतौर पे अक्सर खवातीन पे ज़कात होती है, लेकिन वो इस हवाले उनको से पता नहीं होता। गफलत का मुजाहरा करती है, पता नहीं होता। जी बिल्कुल, हज़रत साहब ने ये जो बताई है बात कि वो खवातीन के पास जो जेवर है तो वो अगर 1 तोला भी है तो उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो वो 50,000 से काफ़ी ज़्यादा कीमत के आज के दौर में जो उसकी कीमत है, तो उन पर वह ज़कात फ़र्ज है। तो आपको फर्ज है ज़कात तब जब पास नकद कुछ साथ हो। पास अगर नकद, सिर्फ सोना है, नकद कितना हो, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत भी, थोड़ा बहुत जितना भी हो, 4,000 भी हो, हम्म, पास बचत पड़ी है, कुछ बचत पास हो तो वो तो आपने जनाब उसकी ज़कात अदा करनी है। कॉलर्स बार बार कॉल भी कर रहे हैं, शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है, उनकी हम तक नहीं पहुंच रही है। खैर, सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाहजेब की तरफ हम दोबारा से मूव करेंगे और आप से कलाम सुनते हैं। आप कौन सा कलाम सुनाने वाले हैं? जी, मैं आपको अहमद अली हाकिम साहब हैं हमारे, वाह वाह वाह, बिल्कुल मैं जानता हूँ। नाज़ शायर हैं, जी, क्या जी। बात उनकी, उनका कलाम पेश कर रहा हूँ। ये क्योंकि मेरा ताल्लुक गांव छिंबर से है, जी जी, तो ये छिंबर के दोस्तों की फरमाइश पे ओके ये आदमी की जी। है छिंबर कि वालों की ये- फरमाइश पर जनाब ये खूबसूरत सा कलाम जो है शाहजेब हमें सुनाएंगे जी। नाता मोहम्मदिया बाता मोहम्मदिया नाता मोहम्मदिया बाता मोहम्मदिया उम्मत नु रंग जांदिया रो रो के लंघ जांदिया उम्मत नु रंग जांदिया रो रो के लंघ जांदिया राता मोहम्मदिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राता मोहम्मदिया नाता
मुहम्मदिया सब तू जुदा जान दे इको खुदा जान दे के सब तू जुदा जान दे इको खुदा जान दे सिफाता मुहम्मदिया सिफाता मुहम्मदिया नाता मुहम्मदिया बाता मुहम्मदिया सजदे चिथमिया हुए हुसैन लीलमिया हुए सजदे चिथमिया हुए हुसैन लीलमिया हुए रकाता मुहम्मदिया रकाता मुहम्मदिया नाता मुहम्मदिया बाता मुहम्मदिया यजीदी नहीं जान दे नहीं जान दे रुतबे नहीं पहचान दे रुतबे नहीं पहचान दे फराता मुहम्मदिया फराता मुहम्मदिया और मुक्ता पेश कर रहा हूँ कि सच्चियां ने यारियां हाकिम गदा सारियां सच्चियां ने यारियां है सच्चियां ने यारियां हाकिम गदा सारियां जाता मुहम्मदिया जाता मुहम्मदिया नाता मुहम्मदिया के जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था आका जी आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया सच्चियां ने यारियां हाकिम गदा सारियां जाता मुहम्मदिया जाता मुहम्मदिया और अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं और पंजाबी के वेखण नू साडे वर्गे पर असी कदों उस मुल्ले पत्थर लाल दे पानी विकदे ते फुल कंडियां नाल नी तुलदे ते जो इसरार हुजूर ते खुले
ओ हर एक ते नहीं खुलदे ते आज़मो अरशा च जांदा असी विच गलियां दे रुलदे सच्चियां ने ए यारियां हाकिम गदा सारियां ज़ाता मुहम्मदियां ज़ाता मुहम्मदियां नाता मुहम्मदियां बाता मुहम्मदियां सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब हमारे पास टाइम बहुत कम है और कुछ सवालात हमारे पास आए हैं और मैं प्रोफेसर साहब से जवाबात इसके लेता हूं और मुख्तसर तौर पर इसके जवाबात हैं। और यहाँ पर सवाल आया है, कहते हैं कि बुध को नाखून तराशना और जुमरात को कपड़े धोना क्या इस्लामिक तरीके में इस शरीयत में कोई ऐसी बात है? इसमें बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बेअसल, जिनकी कोई बुनियाद कोई दलील नहीं होती, वो मशहूर हो जाती है अवाम में। ये भी उन्हीं बातों में से है। ओके। ये नाखून कभी भी आप तराश सकते हैं, जब बड़े हो गए उनके अंदर मैल बसने का खतरा है तो आप उसको तराश। जुम्मा में अगर तराशें तो वो सुन्नत है। हाँ, जुम्मे के दिन तो ज़ाहिर वो जुम्मे की तैयारी में आ जाता है। जी जी। जुम्मे की तैयारी की नीयत से वो करेंगे तो सुन्नत है जी। और उसके बाद कहते हैं कि वुजू किया हो तो कोई मीठी चीज खा ली है, कुछ और अगर चीज खा ली है तो कुर्ली करना जरूरी है। अगर उसके बगैर नमाज पढ़ लिए तो क्या नमाज होगी? मुंह में अगर जायका महसूस हो रहा है तो ज़ाहिर नमाज में भी ध्यान उस जायके की तरफ जाएगा। तो बेहतर है कि आदमी कुल्ली वगैरह करके मुंह अपना साफ कर ले ताकि नमाज यकसुई के साथ वजू के साथ पढ़ सके। वैसे नमाज हो जाती है? अगर नमाज हो जाती है अगर वो नमाज के दौरान मुंह के अंदर जो मिठास है उसको निगले नहीं। अगर निकलेगा तो मकरूह है। ठीक है। और साथ आपने एक और सवाल इससे कि कज़ा नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है? कज़ा नमाज अगर कोई एक नमाज कज़ा हुई है तो नियत कर ले कि फलां नमाज जो मेरी फलां वक्त की कज़ा हुई थी इतने रकअत, वो मैं कज़ा करता हूँ। अगर ज़्यादा कज़ा है तो फिर ये दो तरीके हैं उसके कि नियत करता हूँ इस नमाज की पढ़ता हूँ खास वास्ते अल्लाह ताला के 4 रकअत या 2 रकअत या 3 रकअत नमाज जी। अव्वल नमाज कज़ा जो कज़ा हुई है मेरे ज़िम्मे जितनी कज़ा उनमें सबसे पहली मैं कज़ा पहली, ठीक है, या उनमें से सबसे आखिरी में कज़ा करता हूँ। फिर बाकियों में से जब पढ़ेंगे तो फिर भी इसी तरह सबसे पहली पढ़ ले या सबसे आखिरी पढ़ ले, किसी एक तरतीब से। और साथ एक आप और सवाल है कि तस्बीहात जो पढ़ी जाती हैं रुकू में या सुजूद में वो 3 बार पढ़ना जरूरी है या अगर एक बार भी पढ़ ली है तो क्या वो रुकू और सुजूद में कोई मसला तो नहीं आएगा? 2 चीजें हैं ना, एक है सुन्नत तादाद, ठीक है, एक है तस्बीह की सुन्नत, ठीक है। तस्बीह की सुन्नत जो है वो तो एक मर्तबा भी पढ़ने से अदा हो जाएगी, ठीक है, यानी वो रुकू हो जाएगा। रुकू के अंदर कम से कम इतनी मिकदार ठहरना कि एक मर्तबा तस्बीह कही जा सके, इतना जरूरी है, ठीक है। रुकू का फर्ज अदा हो जाएगा, ठीक है। सुन्नत के लिए कम से कम मिकदार जो है वो 3 तस्बीह, कम से कम 3, फिर 5, 7, ठीक है, कम से कम 3 है, ठीक है। कम से कम सुन्नत मिकदार कम से कम 3 है। इसी तरह सवाल तशहुद के बारे में भी आया है, पर ये आज के टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है सवालात, लेकिन चूंकि लोगों को कुछ तशनगी है अपने मामलात में अमाल में, तो वो कहते हैं कि अगर तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ ली है तो सलाम फेर दिया है तो क्या नमाज हो गई है? क्या आखिर में वो दुआ पढ़नी लाजमी है? दुआ पढ़नी सुन्नत है, ठीक है। अगर आदमी ने जानबूझ के छोड़ा तो फिर मकरूह है, ठीक है। जानबूझ के दुआ छोड़ दी और सलाम फेर दिया तो ये मकरूह है, ठीक है। अगर जानबूझ के नहीं छोड़ी, गलती से भूल के सलाम फेर दिया, ठीक है, तो नमाज हो गई, लेकिन ज़ाहिर वो सुन्नत के स्वाब में कमी आ गई है, ठीक है, सुन्नत का स्वाब नहीं, ठीक है। ये कुछ सवालात थे, अगर किसी का मजीद सवाल भी रह गया तो जनाब हम आपको प्रोग्राम के बाद भी इसके जवाब देंगे। आसिफ शबीर ने हमें दुबई से ज्वाइन किया है, सलाम कहते हैं, स्पेशली मौलाना साहब को सलाम कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, और कहते हैं कि माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं और आप इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी मोहब्बतें हैं, आप हमें देख और सुन रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम को देखकर अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आज के प्रोग्राम में कौन सी बात हो रही है और कौन से मसाइल का जिक्र हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। मुनीत मलिक हमारे साथ हैं, सलाम कहते हैं और इटली से आप हमें देख रहे हैं
ओके जी, बताइएगा मलिक साहब के इटली की सूरत हाल कैसी है, इसका भी बताइएगा। अल्लाह ताला आपको बहिफाजत रखे, आमीन। और आपको मुफ्ती अबू बकर साहब सलाम भी पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जाहिदा सिद्दीक हमारे साथ और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। शाहजेब भाई को अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया जी। शाहजेब साहब आपको सलाम भी आया है। आसिफ शबीर दोबारा से हमें जान कहते हैं और कहते हैं कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। गुड जी। और हजरत जी मेरे ख्याल में अगर इस प्रोग्राम में किसी एक को भी रहनुमाई मिल गई है तो यहाँ पर बैठना हमारे लिए फायदेमंद हो गया। और मैं ये चाहूंगा कि अगर ज़कात के हवाले से कोई बात रह गई है मुझसे पूछने वाली या आपसे बताने वाली कोई रह गई है तो बता दीजिए। अगर बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं तो आखिर में तमाम सुनने वालों के लिए कोई जो मैसेज है वो के टॉपिक को अगर वाइंड अप करें तो उसमें आखिर में जी मैं मुनासिब समझता हूँ कि सूरत तौबा की आयत नंबर 34 और 35 तर्जमे समेत दर्ज कर दूं कि जो लोग ज़कात उनके जिम्मे वाजिब है फिर भी अदा नहीं करते तो उनको बिल्कुल बिल्कुल कैसे उनको डरना बल्कि चाहिए। ये जो हमारे सुनने और देखने वाले हैं उनसे भी ये मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 इसका तर्जमा जरूर पढ़ लें। जी जी मैं भी अर्ज कर देता हूँ। जी जी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ा, जो लोग जमा कर कर के रखते हैं सोना और चांदी, जी जी जी, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, और उनको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते यानी उनका हक ज़कात अदा नहीं करते। ठीक है। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि आप उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। ये तंज के तौर पे खुशखबरी कहा जा रहा है दर्दनाक अजाब की। बिल्कुल बिल्कुल वाकई। ये अजाब किस दिन होगा? आगे 35 नंबर, यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम, जिस दिन वो सोना और चांदी जहन्नम की आग में पिघलाया जाएगा। फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, फिर उस से ना उस पिघलाई हुई चांदी या सोने से दागा जाएगा उनकी पेशानियों को, उनके पहलुओं को, उनकी पीठों को, और कहा जाएगा हादा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम, ये वो है जो तुम अपनी जानों के लिए जमा कर के रखते थे। फदूकु मा कुंतुम तकनिज़ून, तो आज मजा चखो उसका जो तुम जमा करके रखते थे। लिहाजा अगर अल्लाह ने माल दिया है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उसमें से जो गुरबा का हक है वो जरूर अदा करना चाहिए। और जिसको दिया उस पर एहसान नहीं समझना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वफी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल व महरूम, सवाल करने वाला जो मांग लेता है, महरूम जो जरूरतमंद है लेकिन मांगता नहीं, उनका हक है मालदार लोगों के मालों में, तो हम उनका हक अदा कर रहे हैं, उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, और उनका हक अदा नहीं करेंगे तो फिर ये बड़ी सख्त है। बिल्कुल जी बिल्कुल। 34 और 35 नंबर सही। सूरह तौबा की आयत नंबर 34 और 35 का तर्जमा कारी साहब ने किया है और मजीद आप लोग भी उसका तर्जमा और तफसीर अच्छे तरीके से उसको देख लीजिए कि ज़कात के लिए कितनी वाइदें सुनाई गई हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारे सुनने और देखने वालों के लिए रहनुमाई आज ज़कात के हवाले से आपने फरमाई, आपका बहुत शुक्रिया। और इख्तिताम करते हैं शाहजेब की आवाज़ से और शाहजेब से आखिरी कलाम सुनेंगे और इसके बाद हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मैं तो नादान था दानिस्ता भी, क्या क्या ना किया, मैं तो नादान था दानिस्ता भी, क्या क्या ना किया, लाज रख ले मेरी सरकार ने, रुसवा ना किया, लाज रख मेरी सरकार ने, रुसवा ना किया, मैं तो नादान था। और जिस तरफ देखिए
सरकार नजर आते हैं, जिस तरफ देखिए सरकार नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा ना किया, ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा ना किया। मैं तो नादान था दानिस्त भी क्या क्या ना किया। लाज रख ली मेरी सरकार ने, रुसवा ना किया। मैं तो नादान था। अदब ये है कि जहां का नाम आ जाए, वही ज़बां पे दरूदो सलाम आ जाए। दुआ करे कि मदीने से ये पैगाम आए, हमारे पास हमारा गुलाम आ जाए। और मैं तख्तो ताज को रखता हूँ अपनी ठोकर पर, बस उस गली के फकीरों में मेरा नाम आए। जिस तरफ देखिए सरकार नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा ना किया। मैं तो नादान था दानिस्त भी क्या क्या ना किया। लाज रख दी मेरी सरकार ने, रुसवा ना किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज में शाहजेब ने इख्तिताम किया आज के प्रोग्राम का। आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अपने कीमती औकात से काफ़ी सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारी इस खूबसूरत महफिल को ये जनाब चार चांद लगाते रहेंगे। सामीन और नाजरीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और आज हमने ज़कात के हवाले से बात की है। और इसके अलावा अगर आपको किसी वक्त भी किसी मसले के बारे में कुछ पूछना हो तो वो ज़रूर आप हमें मैसेज कीजिएगा। 0537600161 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं 0302397997 पर। और इस वक्त प्रोग्राम से जाने का वक्त आन पहुंचा है। वहीद ने हमें ज्वाइन किया मूसा से और आपने कहा कि अजान हो गई हो तो नियत की है तो क्या रोज़ा हो गया? जी जनाब, आप अजान के बाद भी नियत कर लें तो आपका रोज़ा हो जाएगा। और जनाब इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से दीजिए अपने मेज़बान कलीमज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फेसबुक वालों से भी इटली से हमें पैगाम आया है कि इस वक्त इटली में जो सूरत हाल काफी बेहतर है। अल्लाह ताला पूरे इटली में बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं कोरोना की वबा फैली हुई है वहां पर जनाब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, आमीन। और ये बाबरकत महीना है,
मिलकर दुआ करें अल्लाह ताला हमें न सिर्फ कोरोना से बल्कि हर आने वाली आफत से निजात दे, आमीन। और इसके साथ ही हम चाहेंगे अपने तमाम देखने वालों से इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाबरकत घड़ियाँ हैं और इन बाबरकत घड़ियों में अपने मेज़बान कलीम ज़िया और फ्री FM 97 की टीम और यहाँ पर जो मेहमानान गिरामी तशरीफ ला रहे हैं उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसके साथ ही चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।